और ठाकुर जी में अंतर क्या है? कोई और अभिषेक कर रहा होता है ना ठाकुर जी का, तो हमारा मन होता हम भी ने एक हाथ लगा लें, इसका थोड़ा पुण्य हमको भी मिल जाए। हमारी जगह हम लोग चोर प्रवृत्ति के हैं, हमको क्रेडिट्स भी चाहिए, हमको पुण्य भी चाहिए, हमको। अब जैसे कई बार बुरा नहीं मानना, जाते हैं महाराज जी हाथ धर दो बस हमारे ऊपर, मैंने उससे होगा क्या? आप धरो तो भाई गुरुजनों की दृष्टि पड़ जाए बस, और वो स्वतः कुछ करें वो लाभकारी होता। आप जबरदस्ती पीछे पड़ के करवा लो तो क्या हो जाएगा? कई बार कई बालक, कई बार कई लोग, उनकी भावनाओं को हम प्रणाम करते हैं, पर वो ऐसा कर लेते हैं, हम भोजन नहीं करेंगे, महाराज जी को मिलना पड़ेगा, हम अन्न नहीं खाएंगे, हम रात में सोएंगे नहीं, सुबह मिलना पड़ेगा, हमारे घर आना पड़ेगा। अभी यही महाराष्ट्र में एक जगह कथा चल रही थी, साईं भी आए थे वहां पे, भुसावल। तो वहां पर चौथे पांचवें दिन एक व्यक्ति आए मेरे पास और मुझसे आके बोले महाराज जी आपको मेरे घर आना पड़ेगा। मैंने कि भैया हमारे सब कार्यक्रम लगे हुए हैं, इधर से उधर जाना है, फिर स्वाध्याय करना, कथा करनी है, इस बार तो नहीं आ पाएंगे। बोले आप नहीं आए तो मैं जहर खा लूंगा, और जेब में हाथ डालने लगा, मैं लेके आया हूं। मैंने कि भैया ऐसा मत करे, भैया तेरे हाथ जोड़ूं। नहीं 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 मैं खाऊंगा महाराज जी, आप नहीं आए तो देख लेना। मैंने कहा भाई देखो बुरा नहीं मानना, जहर रहने दो, मत निकालो। ये जबरदस्ती गुरुजनों के साथ नहीं करनी चाहिए। मैंने हम कोई गुरु नहीं है, लेकिन फिर भी हम आगे के लिए बता रहे, मैं तो आ जाऊंगा घर, पर कभी कोई और भी महापुरुष आए ऐसे नहीं करना, उनको कोई संकोच ना लगे, वो स्वतः आपसे कहें कि आपके घर मुझे आना है, उसमें योग्यता है, उसमें भाव है। हम आपके यहां आएंगे, कुछ पाएंगे, कुछ ग्रहण करेंगे, थोड़ी देर सत्संग करें, ये आपके ऊपर कृपा है, ये भगवत कृपा है, पर इस प्रकार हट नहीं करना चाहिए। उसमें फिर वो संकोच में आ जाते हैं और फिर उनको संकुचित करने का अपराध लगता है, आपने उनको संकोच में डाला। तो कभी भी किसी भी वैष्णव व्यक्ति को संकोच में मत डालिए, वो भी एक वैष्णव अपराध है, उसको संकुचित मत कीजिए। तो भगवान द्वारिका में विराजमान हो गए और द्वारिका आकर के ठाकुर जी ने मंगल लीलाएं प्रारंभ की। सबसे पहले रेवत राजा की पौत्री के साथ में बलराम जी का विवाह हुआ। तत्पश्चात आपके महाराष्ट्र के विदर्भ के एक राजा हैं जिनका नाम है भीष्मक। उन भीष्मक राजा की सबसे छोटी पुत्री हैं रुक्मणी। 5 पुत्र हैं और एक पुत्री है रुक्मणी। ये रुक्मणी जी जो हैं ये भूमिजा हैं, ये भूमि से प्राप्त हुई थी राजा भीष्मक को। बाल्यकाल से इन्होंने इतना सत्संग किया कि भगवान की मधुर कथाएं सुनकर के इनके मन में इच्छा हुई कि मैं ठाकुर जी से ही वर्ण करूं, क्योंकि ये लक्ष्मी ही हैं। तो लक्ष्मी ठाकुर जी की ही रहती है, वो ठाकुर जी के अलावा किसी अन्य के वर्ण नहीं कर सकती। इनके भाई जो थे वो शिशुपाल के मित्र थे। शिशुपाल भगवान की बुआ का बेटा है, लेकिन ये शिशुपाल जो जय विजय राक्षस हर युग में आते हैं उनमें से शिशुपाल और दंतवक्र, उनमें से एक राक्षस ये शिशुपाल है जिसको ठाकुर जी के हाथों मरना है। और ये भगवान से बहुत विरोध वैर मानता है, लेकिन इनके मित्र थे रुक्मणी जी के भाई, तो इनकी मित्रता के कारण रुक्मी ने मन बनाया कि मैं अपनी बहन का ब्याह इन्हीं से करूंगा। पर रुक्मणी जी ठाकुर जी का वर्ण कर चुकी थी मन से। भगवान को उन्होंने पत्र लिख करके अपने मन के भावना बताई कि हे नाथ,
श्रुत्वा गुणान् भुवन सुंदर शृण्वतान्ते। हे नाथ, मैंने आपके भावों को केवल सुना है, मैंने आपको कभी देखा नहीं है, पर जब से आपके भाव सुने हैं, आपके बारे में जाना है, तब से आपको अपने पति रूप में वर्ण कर लिया है। रुक्मणी जी ने अपने पत्र में कहीं ना कहीं अंकित कर दिया कि आप नारायण हैं और मैं लक्ष्मी हूं। लक्ष्मी का वर्ण कोई और नहीं कर सकता। लक्ष्मी का व्यय करने वाले 3 प्रकार के लोग होते हैं, उत्तम, मध्यम और साधारण। उत्तम व्यक्ति वो जो लक्ष्मी के प्रति पुत्री की भावना रखे, मध्यम वो जो लक्ष्मी के प्रति मां की भावना रखे, और अधम व्यक्ति वो जो लक्ष्मी के प्रति पत्नी की भावना रखे। लक्ष्मी के प्रति उत्तम बुद्धि रखो, पुत्री की भावना। श्री रुक्मणी जी ने भगवान को पत्र लिखा। ठाकुर जी ने पत्र पढ़ के मन में इच्छा प्रकट हुई कि चलो हम इनका वर्ण कर लेते हैं। और भगवान रथ पर आरूढ़ होकर के आए और कौंडन्यपुर में आकर के भगवान ने रुक्मणी जी का वर्ण किया, रुक्मणी जी को स्वीकार किया। विवाह का प्रसंग हुआ, सब बड़े आनंद में हो गए। ठाकुर जी का विवाह सुसंपन्न हुआ। कल हम लोगों ने दर्शन ठाकुर जी का किया। अब इससे आगे के प्रसंग में हम लोग प्रवेश करते हैं। भगवान अब गृहस्थ आश्रम में प्रवेश कर चुके हैं। धन्यो गृहस्थ आश्रम। सब लोग बहुत सावधानी से इधर देख करके कथा सुनो। थोड़ी देर की कथा है, आज कथा का विश्राम है, इसलिए बड़े सावधानी से भाव से कथा श्रवण कीजिए। और अब हमारी एक प्रार्थना है, जो लोग बीच में उठते हैं, आप लोगों को पता है कितने लोग बाहर खड़े हैं जिनको जगह भी नहीं मिली है, और आप बीच में बैठे हैं, आगे बैठे हैं, इधर बैठे हैं। आपको जरूरी काम से जाना था तो आपको पीछे ही बैठना चाहिए। वो लोग जो बेचारे बहुत भावुक हैं कथा, उनको स्थान मिलना चाहिए। अब जो भी बैठे हैं वो बैठे रहना। अब जब तक कथा चल रही है उठ करके नहीं जाइएगा, और अगर आप जाओ तो ऐसे जाना कि हमको नहीं पता चलना चाहिए कि आप जा रहे हो। कई लोग हैं वो ऐसे खड़े हो, अरे तो जाओ, बीच कथा में क्यों आप? पीछे वाले भी देखते हैं बेचारे, तो लगता है कि फिर आप वहीं बैठ जाते जहां साइड से निकल जाते। बीच में कथा में एक तो हमारा स्वभाव है, ना तो हम इधर देखते ना इधर देखते, हम सीधे देख के ही कथा कहते हैं। इसके पीछे भी कारण है। कई बार लोग कुछ हरकत करते दिख जाते हैं ना, तो मैं कथा भूल जाता हूं। अब कोई पानी पीता दिख जाता है तो मन में आती है, भाई 3 घंटा से मैंने तो पिया नहीं, तुम पी रहे हो। कई लोग हैं वो कुछ करते दिख जाते, तो इसलिए मैं सामने देखता रहता हूँ। ज्यादा लोग कुछ करते रहते तो मैं ऊपर देखता हूँ, कथा मेरी उसमें विघ्न ना हो। इसलिए जो लोग बीच में उठने का मन बनाते हैं वो एक बार बाहर, हमको तो देखा नहीं जाता, दया आती है, देखो यहाँ कितने लोग खड़े बाहर, उनको स्थान ही नहीं मिला है। तो इसलिए आप लोग अपने स्थान की गरिमा रखो, बैठे रहो, कथा सुनो। भगवान अब गृहस्थाश्रम में प्रवेश कर गए। विवाह का मतलब होता है विशेष प्रकार का भार। अब तक आप स्वच्छंद थे, अब तक आप स्वतंत्र थे, अब तक आप जैसे चाहते सोते, खाते, पीते, हंसते रहते थे, लेकिन अब नहीं। अब आपके जीवन में एक जिम्मेवारी प्रारंभ हो जाती। ये माताओं के लिए भी बात, एक विशेष प्रकार की जिम्मेवारी शुरू हो जाती है। क्यों विवाह के ऊपर इतने मजाक की बातें की जाती हैं, विवाह का नाम लेती हंसी उड़ा दी जाती है? क्यों भाई? अब तू स्वतंत्र नहीं है, अब तुम्हारी स्वतंत्रता गई। अब जितना जीना था अकेले तुम जी लिए हो, अब तुम किसी के अधीन ही रहोगे। अब तुम्हारी अधीनता प्रारंभ है। तो भगवान जो कि परब्रह्म है, अब वो अधीन हो गए हैं, अब वो गृहस्थाश्रम में आ गए हैं। लेकिन श्री रुक्मणी जी का स्वभाव ऐसा है कि ठाकुर जी को अधीनता का अनुभव ही नहीं होता। इसलिए श्रीमद् भागवत जी में प्रणय कलह का प्रसंग आता है। प्रणय कलह का मतलब क्या है? बहुत दिन हो गए शादी को,
ठाकुर जी बोले यार ये हमसे लड़ती नहीं है, ये हमसे कभी कुछ कहती नहीं है, हम रात को विलंब से आते हैं, इसको कभी संकोच ही नहीं होता, हम इनके द्वारा बनी गई सामग्री की प्रशंसा नहीं करते, ये हमसे कभी लड़ती नहीं है। ठाकुर जी बोले आनंद नहीं आ रहा है, ऐसा कुछ हो कि लड़ाई हो, इसलिए प्रणय कलह का प्रसंग है भागवत जी में। भैया ने यहां भीतर वाले तो मत बोलो, धीमे। तो क्या बता रहा था मैं? हाँ, प्रणय कलह। एक दिन ठाकुर जी मन में सोच के आए, आज हम लड़ेंगे रुक्मणी से। लड़ती नहीं है कभी भी। रुक्मणी जी कई बार पीली पोशाक निकाल के रखती हैं कि स्नान के बाद आप पीले वस्त्र पहनना। तो ठाकुर जी देखते हैं तो फिर सोचते हैं लड़ेगी अगर मैं नीले पहनूं तो नीले पहन लेते हैं, लेकिन रुक्मणी जी कुछ नहीं, अरे आप तो बहुत सुंदर लग रहे हैं, मैंने तो पीले निकाले लेकिन आप नीले में और ज्यादा अच्छे लग रहे हैं। ठाकुर जी बोले ये भी कोई बात है, हमने तो इसलिए पहने कि हमसे लड़े, ये लड़ती नहीं है। रुक्मणी जी पूछती हैं आज प्रसाद में क्या पाएंगे आप? तो ठाकुर जी बोलते हैं आज हम ये पाएंगे, ये पाएंगे, ये पाएंगे, बनाओ। अब इच्छा तो वही पाने की है, लेकिन ठाकुर जी के सामने जैसे थाली आती है तो ठाकुर जी कहते हैं नहीं ये पाने की इच्छा नहीं, कुछ और लेके आओ। तो रुक्मणी जी वो लेके आ जाती हैं, तो वो भी मना, नहीं ये भी नहीं, कुछ और लेके आओ, केवल इसलिए कि लड़े हमसे। लेकिन रुक्मणी जी ऐसे स्वभाव की हैं, वो लड़ती ही नहीं है ठाकुर जी से। कभी कभी ठाकुर जी की इच्छा होती है हम इनके चरण वंदन कर लें, ये बिल्कुल नहीं लड़ती हमसे। तो वस्त्रों में विपरीतता करके देख ली, भोजन में विपरीतता करके देख ली, कई बार कोई भाव रखा जाता पारिवारिक, उसमें रुक्मणी जी कहती ऐसा करना चाहिए, तो ठाकुर जी कटाक्ष करते नहीं नहीं आप क्या जानती हो, आपका विषय नहीं है, हम बता रहे हैं ऐसा होना नहीं, आप तो स्वामी हैं, आप जो कहेंगे वो स्वीकार है। ठाकुर जी कहते हैं भाई ये कैसी देवी आ गई हमारे घर, लड़ती नहीं है। आज ठाकुर जी मन में सोच के गए अगर आज हमने इससे लड़ाई नहीं करी तो हमारा नाम भी कृष्ण नहीं, आज हम लड़ेंगे। और ठाकुर जी कक्ष में गए और जाकर के झूला पर जैसे ही बैठे, रुक्मणी जी पंखा जल रही थी और ठाकुर जी ऐसा प्रसंग छेड़ते हैं जिससे रुक्मणी जी के हृदय में थोड़ी सी वेदना हो। ठाकुर जी कहते हैं तुमने हमसे ब्याह क्यों किया? आपका हमसे ब्याह करने का कारण क्या है? रुक्मणी जी बोले बहुत जल्दी नहीं पूछ रहे हैं आप, आपके पुत्र का भी जन्म हो गया, पुत्र का ब्याह भी हो गया, पुत्र का पुत्र भी हो गया, उसका भी ब्याह हो गया, अब पूछ रहे हो आप? नाती का भी ब्याह हो चुका है आपके, और आज आप हमसे पूछ रहे हो कि हमने ब्याह क्यों किया? बहुत जल्दी नहीं पूछ लिया? ठाकुर जी ने नहीं नहीं हमें बताइए आपने हमसे ब्याह क्यों किया? अब रुक्मणी जी कुछ बोले नहीं, वो तो खड़ी खड़ी वो तो जानती हैं कि इनके मन में क्या चल रहा है, ये लड़ना चाहते हैं, हमको लड़ना नहीं है इनसे। ठाकुर जी बोले अच्छा मैं बताऊं तुमने हमसे ब्याह क्यों किया? बोले बताइए। बोले क्योंकि तुमने संतों से मेरे बारे में बहुत प्रशंसा सुनी, तुमने पत्र में भी लिखा था ना, श्रुत्वा गुणान भुवन सुंदर शृण्वताम ते, आपके बड़े गुणानवाद मैंने सुने हैं। तुम संतों की बातों में आ गए, जिनके खुद के घर का ठिकाना नहीं, जिनका खुद का गृहस्थाश्रम नहीं, जिनको अपने पेट पूजा के अलावा दूसरों की कोई चिंता नहीं, ऐसे संतों की बातों में आके तुमने हमसे ब्याह कर लिया। आप कहोगी हमने तो इसलिए ब्याह कर लिया कि आप सुंदर हैं। काय बात की सुंदर? हमारे शत्रुओं कभी हमारा नाम सुना है? कालिया कह के बुलाते हैं हमको, कालिया कहते हैं, श्याम कहते हैं, हमारा नाम ही कृष्ण रख दिया गर्गाचार्य जी ने। कृष्ण का मतलब काला। काय मत की सुंदरता? अरे भाई कई बार घर का बालक इतना सुंदर नहीं होता, पर बड़े लोगों को वो बहुत अच्छा लगता है। अरे मेरो राज दुलारो कितना बढ़िया लग रहा है, कैसा भी हो,
लेकिन घर के बड़े लोगों को अच्छा ही लगता है, तो कई बार घर के बड़े लोगों को भी अच्छा लगता है। ऐसी तुमने जबरदस्ती, एक प्रकार से हमको कभी कभी ऐसा लगता है तुमने हम पे कृपा की है कि चलो ये तो सुंदर नहीं, हम सुंदर इनके पास चली जाएं तो जीवन भर ये तो रहेगा, पत्नी तो सुंदर है। रुक्मणी जी मंद मंद मुस्कुरा रही, क्योंकि इन बातों का कोई तत्व नहीं है। रुक्मणी जी जानती हैं आप सुंदर, त्रिभुवन कमनम तमाल वर्णम, अरे आपने अपना वर्ण श्याम करके पृथ्वी पर कृपा की है। कहीं आप गौर वर्ण के हो गए होते तो आदमी देख करके प्राण त्याग देता, आपको इतने सुंदर लगते आप श्याम वर्ण के बन के इसलिए आए हो ताकि संसार के लोग आपकी सुंदरता को सह सकें। रुक्मणी जी इसलिए हंस रही हैं। ठाकुर जी ने अनेक बातें की और अंत में ठाकुर जी क्या कहते हैं, रुक्मणी सुनो, हमने सुना था कि तुम्हारी सगाई हो चुकी थी पहले। अब रुक्मणी जी थोड़ी सी सहम गई। तुम्हारी सगाई तुम्हारे भाई ने शिशुपाल से की थी ना। क्या कमी थी शिशुपाल में? रूपवान, गुणवान, धनवान, संपत्तिवान, सब कुछ तो था। उसके साथ विवाह कर लेती, कितनी अच्छी लगती तुम, वो भी गोरा, तुम भी गोरी, वो भी सहज, तुम भी सहज, सब कुछ बिल्कुल मतलब अनुकूल था तुम्हारे लिए। हमें ऐसा लगता है कि तुमने जबरदस्ती हमसे ब्याह कर लिया, इसलिए शिशुपाल अभी तक क्वारा बैठा है। हमने शिशुपाल को बुला लिया है द्वारिका। हम तुम्हारे मन की जान गए हैं और अब हम शिशुपाल से बात करके तुम्हारा विवाह करा देंगे उससे। जब इस हद पर ठाकुर जी पहुंच गए कि ये कहने लगे कि हम तुम्हारा ब्याह करा देंगे शिशुपाल से, ये बात सुनकर के रुक्मणी जी को क्रोध तो नहीं आया, पर वो सह ना पाई और मूर्छित होकर गिर पड़ी, वहीं बेहोश हो गए। ठाकुर जी को जैसे ही होश आया, पीछे मुड़ करके देखा तो रुक्मणी जी मूर्छित पड़ी थी। ठाकुर जी दौड़ करके गए, 4 भुजा धारण की, 2 भुजा से रुक्मणी जी को उठा लिया, 1 भुजा से पंखा जलने लगे, 1 भुजा से पानी का छिड़काव करने लगे। अरे रुक्मणी, अरे अरे हम तो विनोद कर रहे थे, हम तो आनंद कर रहे थे, मैं प्रणय कलह कर रहा था, मैं जबरदस्ती युद्ध लड़ाई करना चाह रहा था, क्योंकि तुम कभी क्रोध नहीं करती हो। ऐसी कोई बात नहीं है, मेरी बात में कोई सत्यता नहीं है, शिशुपाल नहीं आएगा, मैं तुम्हारा विवाह नहीं करूंगा। रुक्मणी जी को होश आया, और जब रुक्मणी जी को होश आया, ठाकुर जी ने रुक्मणी जी के नेत्रों में देखा तो अश्रु प्रवाह, और हाथ पकड़ लिया ठाकुर जी का, और हाथ पकड़ के रुक्मणी जी कहती हैं, स्वामी आप कुछ भी कहिए, मुझे सब स्वीकार है, लेकिन आप अपने से कभी दूर जाने की चर्चा भी मत कीजिएगा मुझसे। जो स्थिति ब्रजवासियों की हुई, जो स्थिति ब्रज की गोपियों की हुई, जो स्थिति किशोरी जी की और सब ब्रज वनिताओं की हुई है, उस स्थिति को हम सहन नहीं कर पाएंगे। आपसे कृपा करके निवेदन है, जीवन भर आप चाहे जो कह लीजिएगा, लेकिन मैं आपसे दूर हो जाऊं, ये बात आप कभी मत कहिएगा। क्योंकि क्रोध तो मुझे नहीं आएगा, लेकिन आज तो मूर्छा हुई है, कल को अगर ये बात कही तो प्राण चले जाएंगे। आप बस ये चर्चा मत करना। ठाकुर जी ने रुक्मणी जी के हृदय से अपने हस्त कमल को लगा लिया और प्रेम भाव से श्री रुक्मणी जी को स्वीकार किया। ऐसे भगवान का गृहस्थाश्रम है, कितनी अनुकूल हैं रुक्मणी जी, बिल्कुल नहीं लड़ती, बिल्कुल नहीं झगड़ती ठाकुर जी से, सब अनुकूल। लेकिन ये बहुत दिन तक चलने वाला नहीं था। तभी ठाकुर जी का दूसरा विवाह हुआ जामवती के साथ, और जामवती के बाद तीसरा विवाह हुआ ठाकुर जी का सत्यभामा के साथ। और जो सत्यभामा है ये थोड़ी सी शासन करने वाली,
इनके मारे ठाकुर जी चुप ही रहते हैं, कुछ नहीं कहते, क्योंकि इनके आगे किसी की नहीं चलती है पूरे द्वारिका में। सत्यभामा को अपने रूप का बहुत अभिमान है, और सत्यभामा को इस बात का भी अभिमान है कि श्री कृष्ण मेरी ही सुनते हैं, मेरे अलावा किसी की नहीं सुनते, भले ही कितनी पत्नियां हो इनकी, पर अगर सत्यभामा कह दे कि आप इधर बैठ जाइए तो ठाकुर जी उधर ही जाके बैठते हैं, ऐसा शासन करती। लेकिन शासन से ठाकुर जी को दिक्कत नहीं है। ठाकुर जी के मन में भाव आता है कि इसको कभी कभी अभिमान हो जाता है, उस अभिमान को कैसे नष्ट किया जाए। सत्यभामा को अपने रूप का बहुत अभिमान है कि मैं सबसे सुंदर हूं। लेकिन एक बात बताएं बंधुओं, चाहे भाई लोग हों चाहे हमारी बहनें हों, सुंदरता मुख पे नहीं होती, सुंदरता त्वचा पे नहीं होती, सुंदरता आंखों में नहीं होती, सुंदरता नाक में, होठों पर या बालों में नहीं होती, सुंदरता स्वभाव में होती है। कोई व्यक्ति रूप का बहुत सुंदर है लेकिन स्वभाव का अच्छा नहीं है ना, उसको आप ज्यादा दिन तक स्वीकार नहीं कर पाओगे। बुरा नहीं मानिएगा, पूरे भारत में सुंदरता का प्रदर्शन करने वाले सबसे ज्यादा लोग बंबई में हैं। किन की तरफ मेरा संकेत है सब जानते हैं, लेकिन वो स्वभाव के अच्छे नहीं है, उनका स्वभाव मधुर नहीं है, उनकी विचारधाराएं अच्छी नहीं है, उनकी बोली चाली और व्यवहार अच्छा नहीं है। ऐसी सुंदरता किस काम की? और कभी अगर आपने उनको बिना अपने बाह्य रूप धारण किए देख लिया तो कहीं आप डर के भाग ना जाओ, इतने भयावह लगते हैं। सुंदरता तो अंतरंग होती है। हमारे ब्रज के संतों को देखिए आप, कोई क्रीम नहीं लगाते, कोई पाउडर नहीं लगाते, कुछ नहीं करते, ब्रज रज लगा लेते हैं, चंदन घिस के लगा लेते हैं, तिलक फोटा लगाए, पूरे मुंह पे लगाए। हरदासियों को देखो, यहाँ लगा लेंगे, इधर लगा लेंगे, नाक पे लगा लेंगे, यहाँ पे इधर पूरा मुंह पे लगा के घूमेंगे हाउ ब्लाउज बन के, इतने सुंदर लगते हैं। कैसा आकर्षण उनके रूप में आता है। हमारे पूज्य श्री रमन रीति वाले महाराज जी, वो जब त्रिपुंड लगा करके निकलते हैं, सफेद दाढ़ी, उनका रूप देख करके ऐसा लगता है मानो जैसे कोटि कोटि चंद्रमा वार दें इन पे। हमारे पूज्य श्री मलुक पीठ वाले महाराज जी जब उर्दपुंड लगा करके, जटा जूट बांध करके, बगनखा लगा करके जब निकलते हैं तो ऐसा लगता है आहा क्या स्वरूप है। कुछ नहीं लगाते मुखमंडल पर। चलो अब रमन रीति महाराज जी, मलुक पीठ वाले महाराज जी को जानने वाले लोग कम होंगे यहाँ पे। हमारे प्रेमानंद जी महाराज ललाट पर 12 अंगुल का चंदन लगाते हैं। शास्त्रीय नियम है 12 अंगुल, 12 उंगली का चंदन होना चाहिए माथे पर। यहां से गिनो और यहां से फिर 12, ऐसे 12 उंगलियां गिन करके चंदन लगा होना चाहिए, शास्त्रीय नियम। हम तो जल्दीबाजी में श्री लगा लेते हैं, कभी अभी दत्त धाम में थे वहां लगाते थे अपना पूरा चंदन यहाँ तक पूरा, नहीं तो विधान है शास्त्रीय कि 12 अंगुल, 12 अंगुल नहीं तो 8 अंगुल, 8 अंगुल नहीं तो 4 अंगुल, 4 अंगुल नहीं तो 2 अंगुल, नहीं तो 1 अंगुल। 1 अंगुल से भी कम तो नहीं होना चाहिए। तिलक एक श्री ही हो भले ही हो। जब निकलते हैं 12 अंगुल का चंदन लगा करके, महाराज ऐसा लगता है पछाड़ खा खा करके गिर रहे हैं लोग। कैसे? ये रूप का सौंदर्य नहीं है, ये आंख, नाक, कान, त्वचा, होठ, बालों का सौंदर्य नहीं है, ये स्वभाव की सुंदरता है। मुख की सुंदरता कुछ दिन आकर्षित कर सकती है, पर स्वभाव की सुंदरता स्वप्न में भी दिखेगी, चलते फिरते भी दिखेगी, चिंतन में भी रहेगी। स्वभाव की सुंदरता सबसे सुंदर। और कहीं ना कहीं ठाकुर जी के मन में आज, अब देखो ये सब लीलाएं ठाकुर जी हमको ज्ञान दिलाने के लिए ही करते हैं, वास्तविकता नहीं है। सत्यभामा को जो अभिमान होता है सुंदरता का वो है नहीं, पर हम आप सब सतर्क रहें इसलिए ठाकुर जी लीला में करवाते हैं कि तुम अभिमान करो।
सत्यभामा को अभिमान रहता है अपने रूप का कि मैं बहुत सुंदर हूं, लेकिन ठाकुर जी के नेत्रों की पूछो तो वो किशोरी जी का चिंतन करते हैं। वो तो क्यों? क्योंकि स्वरूप का सौंदर्य नहीं है। हमारे श्री हित ध्रुवदास जी गाते हैं, सहज स्वभाव पर नवल किशोरी जो को, सहज स्वभाव पर किशोरी। सब लोग गाओ। सहज स्वभाव पर नवल किशोरी जो को, सहज स्वभाव पर नवल किशोरी। देखो, जिनको सुंदरता लगती है ना, इसे कहते हैं सुंदरता। ये है सुंदरता का श्रृंगार। देख लीजिए, सुन लीजिए। सहज स्वभाव पर नवल किशोरी जो को, सहज स्वभाव पर नवल किशोरी जो को। मृदुता दयालुता कृपालुता की राशि है। मृदुता दयालुता कृपालुता की क्या क्या है? मृदुता, दयालुता और कृपा। मृदुता किसे कहते हैं? बोलने में इतनी मृदुल हैं, ऐसी वाणी बोलती हैं कि कोई भी उनका हो जाए। दयालुता और कृपालुता की राशि है। राशि मतलब खान है, थोड़ा बहुत नहीं है, अद्भुत। ऐसी हमारी किशोरी जी। न कहूं न रिस कहूं, भूले हूं ना होत सखी। न कहूं न रिस कहूं, हाँ न कहूं न रिस कहूं, भूले हूं ना होत सखी। न कहूं न रिस कहूं, रहत प्रसन्न सदा ही मुख हासे हैं। रहत प्रसन्न सदा ऐसी सुकुमारी प्यारे लालजू की प्राण प्यारी। ऐसी सुकुमारी प्यारी लालजू की प्राण, हाँ ऐसी सुकुमारी प्यारे लालजू की प्राण प्यारी। ऐसी सुकुमारी प्यारी लालजू की प्राण प्यारी। धन्य 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 ते तिनके उपासी हैं। धन्य 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 ते जिनके उपासी। हे हित ध्रुव और सुख जहाँ लग देखियत। हित ध्रुव और सुख जहाँ लग देखियत। हे हित ध्रुव और सुख जहाँ लगी देखियत। हित ध्रुव और सुख जहाँ लग देखियत। हो सुनियत जहाँ लगी सब दुख पासे हैं। सुनियत जहाँ लगी सब दुख पासे। ओ सहज स्वभाव पर नवल किशोरी जो को। सहज स्वभाव पर नवल किशोरी। ओ मृदुता दया
कृपालुता की राशि, मृदुता दयालुता, कृपालुता की राशि। किशोरी जी बहुत बोरी है हमारी। एक बार नौका विहार कर रही तो बाद ना यमुना जी को जल ज्यादा श्याम वर्ण को है गयो, और जैसे ही नौका आकर के किनारे लगी तो एक एक करके सब सखी उतरन लगी। जैसे ही किशोरी जी की उतरवे को समय आया, सब लोग इधर देखो, तो ललता विशाखा अपने एक हस्त नीचे रखें कि उन पर चरण रखें, एक हाथ ऊपर पकड़े, ऐसे पकड़ के उतारें। तो किशोरी जी नीचे उतरते समय यमुना जी की ओर देखें तो किशोरी जी को एक सखी दिखाई दे यमुना जी में, और तुरंत नौका से उतर करके श्री किशोरी जी यमुना जी के तट पर बैठ गई हैं और उस छवि की ओर देख रही हैं, और देख करके कह रही हैं, अरे तुम कौन हो? तुम तो बड़ी सुंदर हो, तुम कौन से गांव की रहने वाली हो? तुम्हारा नाम कहाँ है? अरे देखो तो तुम्हारी आंख कितनी सुंदर है, ये सिर पर तुमने गजरा कितना सुंदर पहनो है ना, ये गले को हार भी बहुत भार हो है, ऐसे मेरी कीर्ति मैया भी पहना में। अरे सखी तू एक काम कर, बोलती जा रही है, तू हमारे यूथ में आ जा। ये ललता विशाखा बहुत सुंदर श्रृंगार करेंगी, ये मेरो श्रृंगार करें, तेरो श्रृंगार करेंगी, तो ते बतियामेंगी, तेरे संग भोजन करेंगी, तेरे संग डोलेंगी। अरे तू शर्म काहे को कर रही है? कछु बोल क्यों ना रही? रूठ के बैठ गई। अच्छा तू हमते बात ना करेगी, चल मैं तो ते रूठ रही हूं अब। अरे तू जाने ना है मुझे, इस सबरी मुझे बात करवे को बैठी रहे, और तू मैं तो ते बात कर रही हूं, तू मुझे बात ना कर रही। रुक जा, अब ही जाऊं, श्याम सुंदर ते तेरी शिकायत करके आऊं, तू बोलेगी ना? और किशोरी जी गई ठाकुर जी से जाके बोली, श्याम सुंदर मैंने आज एक सखी देखी। ठाकुर जी बोले अच्छा, तो फिर बोले देख ये सब मुझसे बात करें, ललता विशाखा ये सब मेरे संग रहे, और वो ऐसी इतरा रही मेरे आगे, इतनी सुंदर है, इतनी सुकुमारी है, ऐसे वाके नैन है, ऐसी वाकी नाक है, ऐसा सब स्वरूप है, लेकिन देख वो आ ना रही है मेरे पास। मैंने खूब कह ली तेरो श्रृंगार करेंगे तो भोजन करावेंगे तो संग डोलेंगे, लेकिन बताई ना रही कछु। ठाकुर जी बोले ऐसी कौन सी आ गई जो आपके बोलवे पे बोल नहीं रही है? अरे किशोरी जी आप तो तोतांत बात करने लगो तो उनके भी स्वर प्रकट है जाएं, आप तो मैनांत बात करने लगो तो उनके भी शब्द प्रकट है जाएं, अरे आप वृक्षन पे हाथ धर दो तो वृक्ष भी चैतन्य है जाएं, ऐसी कौन सी आ गई जो आपसे बात ना कर रही? लेके चलो मुझे। ठाकुर जी लेके गई, देखो बो रही। ठाकुर जी बोले कहां है? अरे ये दिखना रही तुम्हें? ठाकुर जी हंस करके प्रेमाश्रु नेत्रों में भर लाते हैं और किशोरी जी के चरणों में प्रणाम करके कहते हैं आप कितनी भोरी हो, ये आप ही तो हो, आप अपने प्रतिबिंब से ही तो बात कर रही हो, ये कोई और सखी नहीं है श्री जी, ये आपको ही प्रतिबिंब है, आप स्वयं को ही सुंदर कह रही हो, स्वयं की नासिका पे रीझ रही हो, स्वयं की आंखन पे रीझ रही हो, स्वयं के श्रृंगार को ही वर्णन कर रही हो। श्री जी तो ऐसे संकोच में आई, भाज गई माते, अरे मुझे तो पता ही नहीं जी मैं हूं, इतनी बोली है, इतनी सीधी है, ये सुंदरता है, मुख की सुंदरता नहीं, श्रृंगार की सुंदरता नहीं, स्वभाव की सुंदरता। अगर आपके मुख से एक बार श्री राधा निकलता है, एक बार श्री कृष्ण निकलता है और उनके गुणों से आप युक्त नहीं हो तो आपको नाम लेने का अधिकार नहीं है। ये ऐसे ऐसे आचार्यों की वाणियों को पढ़ा कीजिए और उनके तरह अपने अंदर गुण लाना प्रारंभ कीजिए, वो स्वभाव युक्त कीजिए। भगवान की जो तृतीय पत्नी है सत्यभामा, उनको थोड़ा अभिमान है। ठाकुर जी बोले सत्यभामा को अभिमान दूर करवे के काजे कछु तो करना पड़ेगा।
और स्वयं ठाकुर जी क्यों नहीं कर रहे? डरते हैं, इनसे क्या कहेंगे हम। और मान का हनन जो करे उन्हीं का नाम है हनुमान। जो मान का हनन करे, हनुमान शब्द का अर्थ ही है ये, जिनकी सन्निधि में जाकर के अगर मान का हनन ना होता हो तो वो हनुमान नहीं। ठाकुर जी ने स्मरण किया, हनुमान जी महाराज जल्दी पधारो। हनुमान जी महाराज द्वारिका आए। ठाकुर जी ने जाकर के, इधर देखो इधर देखो, ठाकुर जी ने जाकर के अपनी सब पटरानियों को बुलाया और पटरानियों से कहा, भैया देखो आज हमारे यहां एक अतिथि आ रहे हैं। सब पटरानी बोली, कौन आ रहे हैं? बोले साक्षात श्री अनंत बलवंत हनुमान जी महाराज। हनुमान जी का नाम सुनते सब प्रसन्न हो। बोले ये तो त्रेता युग में आपके राम अवतार में थे, द्वापर में भी बोले वो तो चिरंजीवी हैं, चारों युग प्रताप तुम्हारा, चारों युगों में रहते हैं। बोले हमारी इच्छा है कि एक बार हम, ये भागवत जी की कथा नहीं है, ये अन्य भावों से कथा आती है। तो भगवान ने हनुमान बोले हमने हनुमान जी को बुलाया है कि आओ हमारी द्वारिका में दर्शन कर जाओ। तो रुक्मणी आदि बोली हम पकवान बनाए, हम लड्डू बनाए, हमने सुनी उनको प्रसाद का बड़ा अभ्यास है। ये द्वार खोल दीजिए, वहीं बैठ जाएंगे। अब अंदर तो आ नहीं सकते, वहीं बैठा दो, द्वार खोल के। इधर देखो, क्या बता रहा था मैं? हाँ, तो ठाकुर जी बोले वो सब तो ठीक है, लेकिन हनुमान जी का एक स्वभाव है। बोले क्या? वो हमको अकेले प्रणाम नहीं करते। तो बोले साथ में सीता जी होनी चाहिए तभी प्रणाम करते। अब सब पटरानियां एक दूसरे का मुख देखने लगी, तो फिर हम क्या करें? अब सीता जी तो नहीं है। बोले सीता जी तो नहीं है, पर सीता जी के नैन कैसे हैं? मृग जैसे नैन हैं, सीता जी की ऐसी तोता जैसी नाक है, सीता जी के ऐसे ओष्ठ हैं, सीता जी के ऐसे गाल हैं, सीता जी के ऐसे केश हैं, सीता जी बोलती हैं तो ऐसे बोलती हैं। ठाकुर जी वर्णन करने लगे सीता जी का। अब सब पटरानियां सुनकर के कह रही हैं, ओहो अच्छा किशोरी जी ऐसी हैं, किशोरी जी। सत्यभामा का ये सारे गुण तो मुझ में हैं, मैं बन जाती हूं सीता जी। भगवान बोले हाँ आप ही बनो। जबकि सीता जी ही रुक्मणी बन करके आई हैं, पर भगवान की लीला को रुक्मणी जी समझ रही हैं कि ये क्या करना चाह रहे हैं। सत्यभामा बोली कि मैं बिल्कुल वैसा ही श्रृंगार करके आऊंगी, वैसे ही बैठूंगी, वैसे ही बोलूंगी जैसे आपने बताया, आप चिंता मत करो। हनुमान जी को बुलाइए, आप संकोच मत करो। ठाकुर जी बैठे सिंहासन पर, बगल में आकर के सत्यभामा बैठ गई। और आज ठाकुर जी धनुष बाण आदि लेकर के बैठे हैं। बोले भैया राम बन जाएं आज हम, तभी प्रणाम करेंगे हनुमान जी। हनुमान जी आए, कीर्तन करते हुए, उछलते नाचते कूदते हुए श्री हनुमान जी महाराज आए। और जैसे ही आकर के सिंहासन पर बैठे ठाकुर जी को देखा, नेत्र सजल हो, आहा मेरे राम, मेरे प्राण, मेरे सर्वस्व। लेकिन जैसे ही सत्यभामा जी को देखा, आंसू आंसू सब पहुंच गए उनके। ठाकुर जी से बोले ठाकुर जी आपने क्या कर दिया? भगवान बोले क्या हो गया? आप जानते हैं कि जब तक जानकी जी बगल में ना हूं मैं आपको प्रणाम नहीं कर पाता हूं। आप ये जानते हुए भी आपने जानकी जी कहां भेज दी, पता नहीं कौन किनको बैठा लिया अपने बगल में। ऐसे मत बोलो, ये जानकी जी ही तो हैं। ऐसी मृगनयन जानकी जी के, ऐसी नासिका जानकी जी की, ऐसे ही ओष्ठ जानकी जी के, ऐसा ही स्वरूप जानकी जी का। रावण बोला क्षमा करें महाराज, मैं रावण के यहां गया था लंका में, और वहां जब मैंने वहां की सुंदर मंदोदरी आदियों को देखा था, उनका रूप भी इतना सुंदर था, मृग जैसे नेत्र थे, उनकी भी नासिका तोता जैसी थी, उनके भी गाल गुलाबी थे, उनके भी केश ऐसे थे। पर
राम नाम का और राम स्मरण का अंजन केवल एक नेत्रों में था और वो था सीता जी के। वो नेत्रों में वो श्रृंगार नहीं था, क्योंकि अशोक वाटिका में बैठी थी, वहां श्रृंगार की व्यवस्था नहीं थी। और वहां बिना श्रृंगार की व्यवस्था में भी उनका रूप लावण्य ऐसा था कि मानो जैसे चंद्रमा को भी कभी कभी लज्जा हो जाती हो। क्यों? क्योंकि उनके रूप में संसारी सौंदर्य नहीं था। उनकी एक एक अंग को देख करके ऐसा लगता था मानो एक एक रों से राम 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 प्रकट हो रहा हो। और आपके बगल में जो इस वक्त बैठी हैं, उनके किसी भी रों से आपका नाम उद्दीपित नहीं हो रहा है। इसलिए क्षमा करें, मैं आपको दंडवत प्रणाम नहीं करूंगा। सत्यभामा जी तो रो रो के बेहाल हो गई, उनका सारा अभिमान चूर चूर हो गया। और तभी वहां पर लड्डू लेकर के, प्रसाद लेकर के, जैसे कोई अन्य घर के सदस्य सामान लेकर के आते हैं पवाने के लिए, ऐसी सब सखियां आ रही थी। उन्हीं के बीच में से रुक्मणी जी आई और जैसे ही लड्डू सामने पधराया और राम हनुमान जी ने जैसे ही रुक्मणी जी को देखा, तुरंत करताल उठा करके नृत्य करने लगा। हाँ, मेरी माँ आ गई, मेरी माँ आ गई, चरणों में दंडवत प्रणाम किया। और रुक्मणी जी के चरणों में निवेदन करे, ने किधर किसको, इधर किसको, इधर किसको, सत्य आपने किधर आओ, आप इधर बैठो। और जैसे ही रुक्मणी जी बैठी, दोनों की भले आप प्रणाम। सत्यभामा जी का जो अभिमान था वो टूट गया, जाने किस स्थिति में पहुंच गया। सत्यभामा जी को पता लग गया कि भाई ये रूप का अभिमान मुझे नहीं करना चाहिए। मान का हनन किया सत्यभामा जी के। तो बड़ी लीलाएं हैं ठाकुर जी के गृहस्थ आश्रम में, बड़े सुख हुए। भगवान के 8 पटरानियां हुई। फिर भौमासुर नाम का एक राक्षस था, उसके यहां 16,000 राजकुमारियां बंदी थी। उनके यहां से ठाकुर जी सबको मुक्त करा करके लाए और भगवान ने उनके साथ विवाह किया। 16,108 ये भगवान की पटरानियां हैं। इनमें 8 पटरानियों में प्रथम रुक्मणी जी, द्वितीय जामवती जी, तृतीय सत्यभामा और चतुर्थ हमारी कालिंदी श्री यमुना जी। श्री द्वारिकाधीश भगवान श्री कृष्ण के, बैठ जाओ, 8 प्रमुख विवाह हुए। और तत्पश्चात भौमासुर नाम के राक्षस का वध करके भगवान ने 16,000 राजकुमारियों को मुक्त करा करके उनसे भी विवाह किया। नारद जी भगवान की गृहचर्या देखने आए, भगवान की नित्यचर्या का वर्णन और राजसूय यज्ञ, जरासंध का उद्धार, वो सब भाव वहां सुनाए गए। बंधुओं, एक हम जानकारी और दें, सब लोग इधर देखो, सावधानी से सुनो। श्रीमद् भागवत में कल हम लोग जिस संदर्भ का एक किंचित मात्र श्रवण कर रहे थे, उद्धव गोपी संवाद। उद्धव गोपी संवाद, जहां पर गोपियों ने उद्धव को ज्ञान का पाठ पढ़ाया। फिर उन्हीं उद्धव के साथ में द्वारिका में हुआ कृष्ण उद्धव संवाद। ठाकुर जी की उद्धव से वार्ता होती है और इतना अद्भुत प्रसंग है कृष्ण उद्धव संवाद। तो कृष्ण उद्धव संवाद हम इस बार स्वच्छंद एक कथा कर रहे हैं कृष्ण उद्धव संवाद पे ही। और कथा है 10 से 16 अक्टूबर बद्रीनाथ में, उत्तराखंड में। क्योंकि श्री उद्धव जी महाराज इसी कृष्ण उद्धव संवाद के बाद बद्रीनाथ चले गए थे। वहां जाकर के उन्होंने तप किया। तो 10 से 16 अक्टूबर तक, शायद यही तिथि है, जाने 11 से 17, हमें पता, यही है शायद संभव। शरद पूर्णिमा के बाद है। शरद पूर्णिमा उत्सव गोवर्धन में है, उसके बाद बद्रीनाथ में है। अत्यंत ज्ञानवर्धक प्रसंग है। अगर आपको केवल बैठ करके ध्यान साधना योग आदि के विषय में जानना हो, उस कथा को जरूर सुनिएगा।
ठाकुर जी ने बैठ करके वहां पर ऐल गीत, वहां पर उद्धव जी महाराज को कई भाव ठाकुर जी ने सुनाए हैं। दत्तात्रेय के 24 गुरुओं का प्रसंग आदि आदि बहुत सारे प्रसंग उसमें विद्यमान है, जो द्वारिका में ठाकुर जी ने उद्धव को सुनाए। उन्हीं विषयों पर चर्चा हम वहां करेंगे बद्रीनाथ में। साईं को भी हम निमंत्रित करेंगे कि आप भी बद्रीनाथ पधारें और वहां श्रीमन नारायण चतुर्भुज रूप में केदार खंड में बैठे हैं तपस्या। अब देखो बद्रीनाथ जी की एक अंतरंग बात बताऊं, हर व्यक्ति को वर्ष में एक बार बद्रीनाथ जरूर जाना चाहिए। वर्ष में नहीं जा सकते तो 2 वर्ष में जाना चाहिए, 2 वर्ष में नहीं तो 3 वर्ष। मतलब हमारा कहने का मतलब है अवसर मिले तो जाना चाहिए। क्यों? सतयुग त्रेता द्वापर में आप कथा सुनते हैं कि किसी भी व्यक्ति को बिना तपस्या के कोई फल नहीं मिलता, लेकिन कलयुग में व्यक्ति कोई तपस्या करता ही नहीं है। फिर कलयुग में फल कैसे मिल जाता है? जब हम तपस्या कर ही नहीं रहे तो हमको फल की प्राप्ति हो कैसे जाती? कर्म तो हम करते हैं, लेकिन फल कैसे मिल जाता है? इसलिए ऐसा बताया जाता है कि कलयुग में प्रत्येक मानव के नाम से संकल्प लेकर के बद्रीनाथ भगवान तपस्या कर रहे हैं। वो तपस्या करते हैं, फल हमको मिल जाता है कर्म का। नहीं तो प्राचीन काल में तो कर्म के बाद तपस्या फिर फल प्राप्त होता है, या फिर कर्म से अगर फल मिल भी गया तो उसकी पूर्ति के लिए तपस्या करने जाना पड़ता है। लेकिन कलयुग में तप का कोई विधान नहीं है। क्यों? क्योंकि ठाकुर जी तपस्या कर रहे हैं। इसलिए कोई हमारे नाम से तपस्या कर रहा है और स्वयं ठाकुर जी तपस्या कर रहे हैं, और वो भी ऐसे नहीं सहजता में, लड़ झगड़ के तपस्या में बैठे हैं ठाकुर जी वहां पे। पहले केदारनाथ भगवान यहीं विराजते थे जहां बद्रीनाथ भगवान विराज रहे हैं। इसको केदार खंड कहा जाता है। और ये 6 महीने के लिए देवताओं का भ्रमण स्थल है, यहां देवता भ्रमण करने आते हैं। तो ठाकुर जी ने मन बनाया तो शंकर जी के पास जाकर के कहा कि हिमालय में हमको थोड़ी सी जगह दे दो, हम तप करना चाहते हैं। तो महादेव बोले क्षमा कर दें भगवान, मैं अपने स्वामी को तप की अवस्था में देख नहीं सकता, कोई जगह नहीं मिलेगी आपको, आप तपस्या करो, मैं देख ही नहीं पाऊंगा। आप हमें बताओ कितने दिन की तपस्या करनी, हम करेंगे आपके नाम से। ठाकुर जी बोले नहीं नहीं महादेव जी आप समझिए, हमको तपस्या करनी है। महादेव बोले बिल्कुल 1 टूक जमीन नहीं मिलेगी पूरे हिमालय पर, आप तप नहीं करोगे, आपको क्या जरूरत है तपस्या की, आप परब्रह्म परमात्मा। भगवान बोले राजी राजी मानेंगे नहीं। तो फिर दूसरी लीला की, तो ठाकुर जी एक छोटे से बालक बन गए और वहीं बद्रीनाथ भगवान के नीचे तप्त कुंड है, तप्त कुंड के पास में एक छोटे बालक बनकर के रुदन करने लगे। यहां महादेव और पार्वती जी रोज तप्त कुंड में स्नान करने के लिए जाते। जैसे ही आप स्नान करने के लिए गए तो महादेव ने देखा एक नन्हा सा बालक रो रहा है। पार्वती जी अरे कोई देवता अपना बालक छोड़ गया है, देखो कितना सुंदर बालक, कितने सुंदर इसका मुखमंडल, कितने सुंदर हस्तकमल। महादेव बोले देवी हमको कोई माया लग रही है, इसको छूना नहीं। पार्वती जी बोली आपको तो सब जगह माया लगती है, अरे छोटा सा बालक, इतनी सर्दी है बाहर, माइनस में टेम्परेचर, बर्फ गिरती है बद्रीनाथ में, तो बोले इसको हम लेके जाए। और लेकर के गई, और जहां बद्रीनाथ भगवान अभी विराजमान है, यहाँ महादेव विराजते थे, यहीं पर ले जाकर के उस बालक को पढ़ा दिया। और खेलने के लिए थोड़ी देर बालक जब तक स्नान करें तब तक खेलता रहे। तो गेंद के जैसी आकृति के होते हैं बेर, बेर को ही बदरी कहते हैं, उस बालक को पकड़ा दिए और वो बालक बेरों से थोड़ी देर खेलने लगा। महादेव बोले चलो हम जल्दी स्नान करके आते हैं, पर महादेव को कहीं ना कहीं संशय हो गया था कि ये कोई माया है। स्नान करके तप्त कुंड में जैसे ही वापस लौट करके आए तो मंदिर का मुख्य द्वार बंद भीतर से, और जैसे ही खोलने का प्रयास किया नहीं खुले। महादेव बोले ये बालक तो बंद कर नहीं सकता, छोटा सा बालक है, ये किसने बंद किया भीतर से?
रोष में भर करके महादेव ने जैसे ही अपने त्रिनेत्र को खोला तो दरवाजा खुला और वही बालक शंख चक्र गदा पद्म धारण चतुर्भुज रूप धारण करके तपस्या की मुद्रा में बैठे। वहां पर चतुर्भुज हैं ठाकुर जी, लेकिन शंख चक्र नहीं है। ऊपर से श्रृंगार में धराते हैं ठाकुर जी, वहां तपस्या की जटाएं बना ली ठाकुर जी ने, और तपस्या में भी कैसे बैठे हैं। कभी आप बद्रीनाथ में ब्रह्म मुहूर्त में दर्शन करने जाओगे तब श्रृंगार हटाया जाता है ठाकुर जी का। तो तप का मतलब होता है अपने शरीर को अव्यवस्थित करके भगवान नाम जपना, उसको तप कहते हैं। हम तो फिर भी अपने दो पैरों को व्यवस्थित करके बैठे हैं, पर बद्रीनाथ भगवान जो हैं वो ऐसे तिरछे बैठे हैं, थोड़ा एक तरफ की ओर झुके हुए बैठे। इतनी घनघोर तपस्या। महादेव आकर के बोले, भगवान आपको क्या आवश्यकता, आप जिद करके और आप छल करके तपस्या में बैठ ही गए। हमने राजी राजी जगह नहीं दी तो आपने छल करके ले ली। तो महादेव को ठाकुर जी कहते हैं, कलिकाल में लोग तप नहीं करेंगे। कलकाल में लोग इतने ज्यादा विषय भोग विलासी होंगे कि उनको वो कर्म करना ही उनको बहुत भारी पड़ जाएगा, और फल कैसे मिलेगा उनको। और बिना तपस्या के फल की प्राप्ति होती नहीं है। इसलिए कलिकाल में जन्म लेने वाले प्रत्येक मानव के नाम से संकल्प लेकर के अलकनंदा जी में जल छोड़ करके मैं उनके नाम से तप करूंगा, ताकि वो केवल कर्म करें और फल मिले। हम इसलिए कह रहे हैं कि भाई हमने तो कुछ किया नहीं, लेकिन फिर भी हमको मिल रहा है। तो जिसकी कृपा से मिल रहा है उसको एक बार प्रणाम करने वर्ष में जाना चाहिए, उनको वंदन करना चाहिए। तो अक्टूबर में है वहां कृष्ण उद्धव संवाद, वो बड़ा आनंद आता है। श्रीमद् भागवत जी की जन्मस्थली है बद्रीनाथ, वहीं लिखे गए, अद्भुत स्थान। ये बात हमको इसलिए याद आ गई क्योंकि अब आगे कृष्ण उद्धव संवाद प्रारंभ होगा, उसको हम यहाँ बोल तो सकते नहीं क्योंकि बहुत विस्तृत है। इसलिए हमने संकेत किया कि अक्टूबर में वहां कथा में आप आ सकते हो, वहां सुनिएगा। तो इस प्रकार भगवान की सब लीलाएं चल रही हैं द्वारिका में। भगवान ने पांडवों का राजसूय यज्ञ पूर्ण करवाया। ठाकुर जी के एक परम सखा श्री सुदामा जी का चरित्र आया। कृष्ण स्यासीत सखा कश्चित ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तम विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेंद्रिय। भगवान के एक सखा हैं जिनका नाम है सुदामा। ठाकुर जी के तीन ही सखा हैं, उद्धव, अर्जुन और सुदामा। आप कहेंगे मधुमंगल, श्रीदामा, तनसुखा, मनसुखा, ये कौन है? फिर बोलिए ये तो प्राण है ठाकुर जी के, ये सखा नहीं है। सखा तीन ही हैं। इससे क्या समझ में आता है? जितने कम सखा बनाओगे उतने खुश। कई बालकों को हमने देखा, उनकी इतनी तगड़ी फ्रेंड्स होते हैं, इतने ज्यादा फ्रेंड्स होते हैं, ये अच्छा नहीं। बहुत संख्या में मित्रता होना इस बात का प्रतीक है कि कहीं ना कहीं विषय आपकी मित्रता में जुड़ा हुआ है। विषय की प्राप्ति के लिए इतने मित्र हैं। मित्र कम ही होने चाहिए। हम तो कहते हैं संबंध बहुत कम होने चाहिए संसार में, ज्यादा लोगों से संबंध मत बनाइए। जितने ज्यादा आप संबंध व्यवस्थित करते हो, जितने ज्यादा आपके कॉन्टेक्ट्स होंगे, उतने टेंशन में रहोगे आप। जिसका फोन सबसे ज्यादा बजता है, बार बार आता है, वो बहुत टेंशन में रहता है। जिसके फोन 2-4 कॉल आते दिन में बहुत प्रसन्न रहता है वो। ठाकुर जी के तीन ही सखा हैं, इसलिए सखा ज्यादा नहीं। और सखा किसको कहते हैं? सह खादती सह खेलती, जो संगई खावे, संगई खेले, संगई रहे, संगई सोवे, हर क्रिया में आपके संग रहे। आप धनवान हो तो भी संग है, आपके पास कुछ नहीं है तो भी संग है, कभी आपका संग ना छोड़ता हो, उसको सखा कहते हैं। भगवान ने तीन ही सखा बनाए। ठाकुर जी के सखा बनने के लिए किन किन गुणों की आवश्यकता है, बहुत ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहला, विरक्त इंद्रिय, इंद्रियों से विरक्ति।
इंद्रियों के प्रति आसक्ति ना हो। दस इंद्रियां हैं हमारे शरीर में, पंच ज्ञान इंद्रिय और पंच कर्म इंद्रिय। इन 10 इंद्रियों को जिसने अपने वश में रखा है, मतलब जीव के लिए भोजन नहीं कर रहे हैं, हम जीवित रहें इसलिए भोजन कर रहे हैं। नेत्रों के लिए नहीं देख रहे हैं किसी को कि इनको अच्छा लगे उसको देखें, जिनकी आवश्यकता है उन्हीं को देखते हैं। कानों को प्रिय लगे, हाथों को प्रिय लगे, त्वचा को प्रिय लगे, ऐसी वस्तुओं का सेवन नहीं। इन सब में कृष्ण विराजमान हो ऐसी वस्तुओं का सेवन, या ज्ञान विराजमान हो ऐसी वस्तुओं का उपभोगन, वो ठाकुर जी को प्रिय है। एक बात याद रखिएगा, बहुत चटोरे यदि हम हैं, चटोरे समझते हैं, तो ठाकुर जी से कहीं ना कहीं दूरी बनी रहेगी। क्योंकि ठाकुर जी कहेंगे जे गुण तो मेरो है, तू काई को लिया है अपने अंदर। अब तू चटोरा बन गो, मुंह में तुम्हें लड़ाई है गई तो जे तो मैं खाऊंगो, एक ही बच्चों, और तू कहेगो नहीं मैं खाऊंगो। ठाकुर जी बोले नहीं, जे गुण तो मेरो ही होना चाहिए। मतलब ठाकुर जी को खाने वाला नहीं, खिलाने वाला प्रिय है। सीधी बात, अपनी इंद्रियों से जो विरक्त है, ज्यादा इंद्रिय इच्छाओं के पीछे व्यथित नहीं रहता है, ठाकुर जी को वो प्रिय है। विरक्त इंद्रियार्थेषु। दूसरा है प्रशांतात्मा, जो बहुत धैर्यवान है। ये लक्षण देखते हैं ठाकुर जी, और ये लक्षण जिसमें दिख जाते हैं उसको सखा बना लेते हैं ठाकुर जी। बहुत धैर्यवान, पेशेंस, बहुत सहता है, चाहे जैसी स्थिति आ जाए, लेकिन अपने धैर्य के बांध को टूटने नहीं देता, बहुत सह लेता है। ठाकुर जी को वो प्रिय है, ठाकुर जी उसको अपना सखा बना लेते हैं। कहीं ना कहीं बंधुओं, हम लोगों के अंदर इन सब की स्थिति तो होती है, पर एक लेवल पहुंच जाने के बाद बांध जब टूटता है ना, तो फिर इतना कुछ निकलता है। जैसे कई लोग पेशेंस रखते हैं, सहन कर लेते हैं। पिताजी ने कुछ कह दिया, सहन कर लिया, माँ ने कुछ कह दिया, सहन कर लिया, मित्रों ने कुछ कह दिया, सहन कर लिया। लेकिन जिस दिन उनकी सहनशीलता का बांध टूटता है, वो किसी को नहीं छोड़ते। फिर पिताजी से लेकर के पत्नी तक सबको सुना देते हैं, तुमने ये कहा था, तुमने, भीतर ही घुसे रखे हैं। सहनशीलता का मतलब क्या हुआ कि सहा भी, और जिसको सहा वो भूल भी गया कि मैंने सहा क्या था। कई लोग होते हैं सहते हैं और उसको इकट्ठा करके और रखते हैं, यहां मैंने सहा था। वो ठाकुर जी को प्रिय नहीं। प्रशांत आत्मा भूल जाए, उसका सहना एहसान नहीं है, उसका सहना गुण बन जाए। कई लोग इसलिए सहते हैं कि उनका एहसान कर रहे हैं हमारे ऊपर। और कई लोग ऐसे होते हैं, वो कैसे स्वभाव के, कर ले तो कर ले, सह रहा हूं मैं, बस एक दिन मेरा बांध टूटेगा, तू कर ले, तेरी जहां तक इच्छा हो कर ले, मैं कुछ नहीं कहूं, हिलूंगा भी नहीं अपनी जगह से। बोलते जाएंगे और वहीं वहीं हिलते जाएंगे, कर ले तू, और कर ले, ये भी कर ले, ये भी कर ले, ये भी कर ले तू। ये सहनशील व्यक्ति का लक्षण नहीं है। सहनशील तो उसको मानिए जो सहता है अपने स्वभाव से, और फिर सह करके भूल भी जाता है कि मैंने सहा था, गिनाता नहीं है। प्रशांत आत्मा, ठाकुर जी को वो प्रिय है। आप लोग कहेंगे ये लक्षण कहीं ना कहीं संसार में, हम लोग इतने चतुर लोग संसार में रहते हैं, कहीं ना कहीं लोग हमारा दुरुपयोग नहीं करेंगे। एक बात कहें हम आपसे, संसार हमारा दुरुपयोग ना करे इसलिए चतुराई कभी मत लाइए। ये गुण ठाकुर जी को प्रिय लगेगा इसलिए उस गुण को लाइए, फिर लोग आपके साथ खेलेंगे तो ठाकुर जी उनके संग दुगना खेल खेल जाएंगे, उसकी चिंता मत करना। कई लोग बोलते हैं, महाराज जी आप हमारे बेटे को समझाइए ना। मैं क्यों, बहुत सीधा है ये। मैंने कहा तो अच्छी बात है। नहीं, आप देख नहीं रहे संसार कैसा है, कितना चतुर है, कितना व्यभिचार संसार में। आजकल लोगों को चतुर होना चाहिए, आप इसको समझाइए चतुर हो,
तब मेरे मन में आता है कि भाई अगर किसी का स्वभाव सामान्य है, सीधा है, कोई भोला है, कोई सहनशील है, होने दीजिए। और आप इस बात का भय मत कीजिए कि संसार उसके साथ खेलेगा। अगर संसार ने खेलने का एक कदम उठाया तो ठाकुर जी 10 कदम उठाएंगे उसके प्रति, आप चिंता मत करो। कई लोग अपने सुंदर स्वभाव को बिगाड़ लेते हैं संसार की चतुराई। आज मुझे किसी ने लिख के भी कहा है कि महाराज संसार बहुत चतुर है। मैं पढ़ दूं क्या, पता नहीं खो गया कहीं, पर उन्होंने ये बात कही, संसार बहुत चतुर है और ऐसे में हम निभाएं कैसे। अब इसमें एक बात और कह दें, जिसका स्वभाव सरल होता है ना, उसको चतुर कोई दिखता ही नहीं है। उसको कोई चतुर नहीं दिखता, उसको बताना पड़ता है, ए भाई ये चतुर है, इससे सावधान। अच्छा, मुझे तो अच्छा ही लगा था ये। ये तुम जिसके साथ तुम कल घूम रहे थे वो अच्छा नहीं है आदमी, वो ऐसा वो अच्छा नहीं, ऐसा तो नहीं, वो तो अच्छा लगा हमको। सीधे लोगों का इस स्वभाव होता है, उनको पता ही नहीं चलता कि चतुर है कौन और ये अच्छा है। लेकिन एक बात बताएं हम आपको, इसमें सत्संग का पुट लगाइए। सत्संग क्या करता है, आपके स्वभाव को बिगड़ने नहीं देगा। मतलब सामने वाला व्यक्ति अगर छल कर रहा है आपसे, और अगर आप संसारी सीधे हो तो कहीं ना कहीं वो छल कर जाएगा और आप उसके शिकार बन जाओगे। वो बात अलग है कि बाद में ठाकुर जी उसको करेंगे। लेकिन यदि सत्संग जीवन में होगा, आपके मूवमेंट ही ऐसे होंगे, आपकी क्रियाएं ऐसी होंगी कि सामने वाला छल कर भी रहा होगा तो भी आप बच के निकल जाओगे। ये सत्संग का स्वभाव होता है। सत्संग आपको विवेक बुद्धि प्रदान कर देता है। संसारी सीधे यदि आप हो तो उसके चपेटे में आ सकते हो, वो बात अलग है कि उसको बाद में फल मिलेगा। लेकिन सत्संग का एक स्वरूप होता है कि निरंतर भगवत कथा श्रवण करने वाले लोगों की विवेक बुद्धि ऐसी जागृत होती है कि आज कोई उनके सीधेपन का फायदा उठा रहा है तो वो रात में सोचते हैं कल मैं ऐसा ऐसा करूंगा, और वो जो सोच के करते हैं ना, उसी से ही उनका बचाव हो जाता है। ये सत्संग करवाता है। इसलिए किसी का अगर स्वभाव सौम्य है, किसी का स्वभाव सीधा है, किसी का स्वभाव क्रोध करने का नहीं है, किसी के स्वभाव में ये सारे गुण दिखते हैं आपको, उसको ये मत समझाइए कि तू चतुर बन। उसको ये कहो भाई तू बहुत सीधा है, तू सत्संग किया कर। क्यों? क्योंकि तेरी रक्षा तू खुद तो करेगा नहीं, तू तो बहुत स्वभाव का सुंदर है, तेरी रक्षा तो सत्संग करेगा। कोई गुरुजन अपनी वाणी से तेरी रक्षा करेंगे। तू कथा सुना कर, स्वभाव को मत बिगाड़िए। कई बालक मिलते भी हैं, महाराज जी पहले मैं ऐसे नहीं करता था, पहले मैं व्यसन नहीं करता था, पहले मैं ये सब गलत काम, मेरे साथ एक घटना ऐसी घटी, उसने मुझको इस स्थिति में डाल दिया। ये गलत है। घटनाओं से आप अपना स्वभाव बदल देते हो। बहुत सहेलियां मैंने, अब नहीं सहूंगा, अब मैं भी चतुर बनूंगा, ये सब नहीं, ये वैष्णव नहीं करता। वैष्णव तो एक रस रहता है, प्रशांत आत्मा। यहां पर आत्मा शब्द का प्रयोग करते हुए कहा कि उसके चित्त में बुद्धि में सरलता नहीं होती है, उसकी आत्मा सरल हो जाती है। और जिसकी आत्मा सरल है वो व्यवहार नाटक भी नहीं कर पाएगा वो चतुराई का, और वो ठाकुर जी को प्रिय है। अगर किसी के अंदर भोलापन, अब देखो बच्चों को कहते हैं ये बच्चे जो हैं कौन है, भगवान का अवतार हैं। क्यों? सरल है, सीधे हैं, सहज हैं, मृदुल हैं, मधुर हैं। उनकी सरलता को नष्ट कौन करता है? बुरा मत मानिएगा, बुआ, फूफा, चाची, चाचा, बहन, भैया, माता पिता, ये नष्ट करते हैं। सामने वाली आंटी के पास मत जाया कर, वो ऐसी है। बालक के अंदर भर दिया जाता है 3 वर्ष की आयु में कि वो ऐसी हैं। उसको नहीं पता था कि ये दुर्गुण होता है, हमने सिखा दिया उसको। कभी आपने देखा, कभी आप कहीं गाड़ी में जा रहे हो, छोटा बालक आपके, और कोई अगर भिक्षुक आ जाए, कुछ मांगने वाला आ जाए और गेट आपका नॉक करने लगे, कुछ दे दो, आप तो
ऐसे मुंह कर लोगे, बच्चे कहे इनको कुछ दे दो ना, ये मांग रहे हैं, इनको कुछ दे दीजिए, इनको मेरी चीज दे दो, अपनी चीज ही देने लग, फिर माता नहीं नहीं ऐसे नहीं देते, गलत होता है, यूं हो जाता है यूं। अब वो तो सरल था, आपने उसको चतुर बना दिया। उसके स्वभाव में नहीं था छल कपट और ये चतुराई की विचारधाराएं हमने कर दी। ये भेदभाव बालक में जन्म से नहीं होते, हम सिखा देते। जैसा एक बाल स्वभाव होता है वैसा बड़े का स्वभाव हो जाए तो ठाकुर जी बड़े प्रसन्न हो जाते हैं। ठाकुर जी को बहुत अच्छा लगता है। सहज रहिए, सरल रहिए, प्रशांत आत्मा। और तीसरा बताया जितेंद्रिय। भगवान के सखा का तीसरा लक्षण होना चाहिए जितेंद्रिय। जितेंद्रिय का मतलब वैसे तो इंद्रियों को जीतना होता है, परंतु हम इसका एक अर्थ, क्योंकि यहां पर विरक्त इंद्रिय भी कहा गया है, तो इसका हम अर्थ ऐसा लगाएंगे कि जो अपनी इंद्रियों को केवल भगवत प्रसाद देता है और कुछ नहीं देता। नेत्रों का देखने का मन है क्या सुंदरता, तो चले गए वृंदावन, राधा रमण जी को देख लिया, यही सुंदर है। कानों को सुनने का मन है तो आ गए कथा में, कथा सुन ली, यही कीर्तन सुन लिया, यही भजन सुन लिया, इससे ऊपर कुछ नहीं है। जीव को कुछ चखने का मन है तो पहुंच गए आश्रम में, जाके भंडारा पा लिया, ठाकुर जी का प्रसाद ले लिया, इससे बढ़िया कुछ नहीं है। नाथ द्वार चले जाओ, वहां का प्रसाद पा लिया, द्वारिकाधीश का प्रसाद पा लिया। मतलब भगवत संबंधी वस्तुओं को ही अपनी इंद्रियों को देना। जैसे कई लोग होते हैं वो ब्रांडेड चीज ही देते हैं अपने शरीर को, सिक से लेके नख तक कोई भी ऐसी चीज नहीं आनी चाहिए हमारे शरीर पर जो जिसमें कोई ब्रांड का टैग ना हो। और फिर ऐसे लोगों को बहुत वो माना जाता है आजकल, इन्फ्लुएंसर, ओ भाई ओ, ऐसे परफ्यूम लगाता है, ऐसे कपड़े पहनता है, ऐसे टी शर्ट पहनता है, ऐसी वैष्णव भी बन जाएं। उस सिक से नख तक एक भी सामग्री ऐसी प्रयोग ना करें जो भगवत संबंधी ना हो। सब भगवत संबंधी वस्तुओं का सेवन। जल भी भगवत प्रसाद, अन्न भी भगवत प्रसाद, वस्त्र भी भगवत प्रसाद, तिलक भी भगवत प्रसाद, सब कुछ भगवत प्रसाद। जितेंद्रिय, ये तीन लक्षण जिसमें हैं उसको ठाकुर जी अपना सखा मान लेते हैं, ठाकुर जी अपना सखा बना लेते हैं। सुदामा जी महाराज अपनी पत्नी के बड़े आग्रह पर द्वारिका गए, कथाएं सबको पता है। द्वारिका जाकर के श्री सुदामा जी महाराज बड़े दीनता में द्वारपालों से कहते हैं कि भैया हम सुदामा हैं, कृष्ण के बचपन के सखा हैं, और हमारा मिलने का बात करने की ऐसी कोई योजना नहीं है, समय हो तो करेंगे, नहीं तो हमको कहीं खिड़की से दर्शन करा दो। कृष्ण मेरे बचपन के सखा हैं, सांदीपनी गुरुकुल में हम दोनों साथ पढ़े। और बंधुओं, सुदामा जी कैसे सखा हैं पता है ठाकुर जी के? ठाकुर जी सो जाते हैं रात में और सुबह उठ करके पढ़ना है, गुरु जी सांदीपनी उपाध्याय जी परीक्षा लेने वाले हैं। सुदामा जी उठाते हैं, लाला उठ जा, परीक्षा है आज। ठाकुर जी कहें तू पढ़ ले, मुझे बता दियो। सुदामा जी पढ़ते हैं, अध्ययन करते हैं, और सुदामा जी अपनी परीक्षा पर ध्यान नहीं देते हैं, बैठे बैठे लाला की ओर देखते रहते हैं। जैसे ही प्रश्न जो गुरुजी ने लिख करके दिए हैं उन प्रश्नों में कोई कठिन प्रश्न आता है तो ठाकुर जी इशारा कर देते हैं, चौथो बता दे। तो फिर सुदामा जी, अब इससे कोई इन्फ्लुएंस मत हो जाना, ठाकुर जी भी तो चीटिंग करते थे। ये ठाकुर जी को कोई ज्ञान की आवश्यकता, वो ज्ञान के भंडार हैं, वो तो लीला कर रहे हैं सुदामा जी के साथ। सुदामा जी ऐसे सखा हैं ठाकुर जी, घनिष्ठतम। जितने दिन ठाकुर जी सांदीपनी विद्यालय में रहे, एक भी दिन ठाकुर जी ने अपनी थाली में भोजन नहीं किया। सुदामा जी की में करते हैं, और सुदामा जी से कहते हैं, देख मैं अभी अभी व्रत छोड़ के आया हूं सुदामा। बोले तो मोय अपने हाथ ते पानो ना आवे, यशोदा मैया अपने हाथ ते पवावे। अब यहां मैया तो है ना, तू पवा दे। तो सुदामा जी पवाते हैं ठाकुर जी को, सुदामा जी खिलाते। ऐसे सखा हैं सुदामा जी। अब
कई बातें ऐसी हैं वो मंच से बोलने में अलग अलग ढंग में ले जाते हैं, पर इतनी घनिष्ठता है ठाकुर जी और सुदामा जी की कि सुदामा जी और ठाकुर जी जब वस्त्र धुलते हैं अपने, तो ठाकुर जी धुलने बैठते हैं, गुरु जी देखते हैं, क्योंकि बच्चे सब गुरुकुल में तो सब करते हैं बच्चे, तो गुरु जी ध्यान भी रखते हैं सब करें अपने आप। ठाकुर जी अपने वस्त्र लेके आते हैं धोने, गुरु जी जैसे ही आगे जाते हैं तो ठाकुर जी के वस्त्र भी सुदामा जी धो दे, तू बैठ जा लाला, तू मत कर, मैं धो दूंगा, और बढ़िया धो देते हैं। कभी कभी सुदामा जी के निजी अंग वस्त्र जो हर कोई नहीं पहनता, ठाकुर जी पहन के भाग जाते हैं। सुदामा जी कहते हैं लाला जी अच्छी बात ना है, वो निजी वस्त्र है, वो भीतर को वस्त्र है, वो तो सबको धारण ना करना चाहिए। ठाकुर जी अरे तू तो मेरा सखा है, तो हम दोनों तो पहन सके, ऐसे सखा है सुदामा जी, ऐसे सखा श्री सुदामा जी महाराज। और द्वार पर आकर के एक बार भी किसी को ये नहीं बोल रहे हैं कि मैं इतना घनिष्ठ हूं, मेरी कहीं दीन दशा देख करके कोई कृष्ण पर प्रश्न ना उठा ले कि इतने घनिष्ठ सखा हो तो तुम्हारी ये स्थिति क्यों है। कहीं मेरी अवस्था, मेरे वस्त्रों को देख करके मुझ पर तो दया आएगी, लेकिन एक प्रश्न भी तो उठेगा, इतने घनिष्ठ हो श्री कृष्ण के और तुम्हारे ऊपर ये इतनी दया भी नहीं करी ठाकुर जी ने। इसलिए सुदामा जी किसी को नहीं बताते, बस इतना कहते हैं हम दोनों सखा। आजकल के लोग पड़ोसी के यहां चाय पी के चला गया प्रधानमंत्री, अपना ढिंडोरा पीटते। हमारे यहीं तो आए थे, यहीं पे ही बैठे थे, हमारे द्वार पे बैठ के गए, मैंने ही मठरी दी थी उनको जबरदस्ती। हम लोग बड़े संबंधों के प्रचार करने में दुगना तिगुना करके बोलते हैं, और एक सुदामा जी हैं जिन्होंने अपनी पत्नी को वर्षों तक नहीं बताया कि श्री कृष्ण मेरे सखा हैं। भैया एक बात कहें, जहां पवित्र संबंध होता है ना, उसका ढिंडोरा नहीं पीटना पड़ता, उसका बहुत प्रचार नहीं करना पड़ता। आजकल बुरा नहीं मानिएगा, प्रचार का जमाना है। आप लोगों से कान पकड़ के क्षमा मांग रहा हूं मैं, हमसे जितने लोग मिलने आते हैं ना, अगर उन सबके फोन बाहर जब्त कर लिए जाएं कि फोटो नहीं खींचना महाराज जी के साथ, आधे तो वहीं से लौट जाएंगे। बिना फोटो के काय को जाना, कोई महाराज जी हमारा कुछ दे रहे हैं, हमें फोटो ही तो चाहिए हमें। प्रचार। और एक सुदामा जी ऐसे घनिष्ठ सखा हैं श्री कृष्ण के, लेकिन किसी से इसलिए नहीं कहते हैं क्योंकि कहीं कोई ये ना सोच ले कि इन पर कृपा नहीं की श्री कृष्ण ने। द्वारपालों से जाकर के कहते हैं मेरे सखा हैं बचपन के श्री कृष्ण, हम दोनों सांदीपनी गुरुकुल में पढ़े थे साथ में। तो द्वारपाल थोड़े से व्यंग में हंस जा, अच्छा हाँ आपके संगी पढ़े होंगे ठाकुर जी। सुदामा जी बोले हाँ हम संगी पढ़े थे, मैं मिलने नहीं आया हूं, मैं उनसे कोई बैठ के मुझे वार्ता नहीं करनी है, कोई उनके साथ भोजन प्रसाद कुछ नहीं कुछ देना लेना भी नहीं है। हो जाए तो आप करा देना, नहीं तो कोई खिड़की हो जहां से वो मुझे दिख जाए, मैं देख करके वापस चला जाऊंगा। कहीं कहीं कहते हैं द्वारपालों ने धक्का दे दिया, द्वारपालों ने भगा दिया, ऐसा नहीं हुआ। भगवान के द्वारपाल हैं, वो ऐसा नहीं कर सकते। द्वारपालों ने सुदामा जी को बैठाया, पर द्वारपालों को यह विश्वास नहीं था कि ये ठाकुर जी के सखा है। द्वारपाल बोले आप बैठिए, हम देखते हैं कुछ योजना। द्वारपाल भीतर गए, ठाकुर जी प्रसाद पा रहे थे, तो सुदामा जी के सहित कई नगरों के राजा भी आए हुए हैं। द्वारपालों ने जाकर के कहा फलाने देश के राजा आए हैं। भगवान बोले अभी बैठाओ, वहां के राजा आए, उनको कहो 2 दिन रुकें। वहां के राजा आए, ऐसे करके सब बता रहे थे, वहां के महंत आए, वहां के पुरोहित आए, आदि आदि सबका बताते हुए ठाकुर जी हम भूल गए बताना, एक ब्राह्मण और आया है। अच्छा कौन है? अपने आप को आपको आपके बचपन का सखा बता रहे हैं, ऐसा कह रहे हैं कि आपके संग विद्यालय में पढ़े सांदीपनी गुरुकुल में। लेकिन ठाकुर जी तन की स्थिति तो बहुत दयनीय है उनकी, उनके वस्त्र ना जाने कितनी जगह से तो रफू हुए और तन पे हड्डी इतनी है कि उंगलियों पर गिन लिया जाए।
बीच बीच में प्रशंसा भी करते हैं, लेकिन इन सब के बावजूद भी ललाट पर तेज तो बहुत है उस ब्राह्मण के, ऐसा लगता है कि त्रिकाल संध्या करता होगा। बहुत दूर से चल के आया, पैरों में छाले पड़ गए हैं और कह रहे हैं कि हमें मिलने का ऐसा कोई मन नहीं है, ठाकुर जी अगर अवकाश देंगे तो मिलेंगे, नहीं तो कहीं खिड़की से आपको देख करके जाने को राजी हैं। उन्होंने अपना नाम सुदामा बताया। सुदामा नाम सुनते ही ठाकुर जी स्तब्ध हो गए और ठाकुर जी को वो बात चुभ गई कि पहले राजाओं का परिचय दिया गया, पहले सबके बारे में बताया गया, सबके इतना महिमा मंडन किया गया, और श्री सुदामा जी का नाम अंत में वो भी भूल गया था, याद आई तो बताने लगा। इस प्रकार से परिचय दे रहा है। ये क्या जानता है कि सुदामा मेरे लिए कौन है? भगवान बोले सुदामा आया द्वार पर। जी भगवान, और तुम उनको वहीं छोड़ के आ गए हो? प्रभु आप प्रसाद पा रहे थे, इतना तो ठाकुर जी ने सुना ही नहीं है। थाली सामने रखी है, साक्षात लक्ष्मी परांबा जगदम्बा रुक्मणी सामने भोजन, हाथ में रोटी परोसने को खड़ी हैं, सब बड़े बड़े ऋषि महा सब वेद ध्वनि कर रहे हैं, ठाकुर जी प्रसाद पा रहे हैं, और बीच प्रसाद में ठाकुर जी अपनी चौकी से कूद पड़े। चाहते तो दंड देते, विलंब चाहते तो दंड देते, समझाते, बात करते, लेकिन ठाकुर जी को इतना सब्र कहां। सुदामा बाहर खड़ा है, नेत्रों से अश्रुधार गिर रहे हैं, दौड़ रहे हैं ठाकुर जी। मुकुट कहीं गिरा, जैसे कोई बेसुध हो जाता हो, जैसे किसी को अपने तन की सुध ना रहती हो, इस अवस्था में ठाकुर जी आ गए, दौड़ पड़े द्वार पर। मेरा मित्र सुदामा आया है, मेरा सखा आया है। आज वर्षों बाद सुदामा को देखने जा रहे हैं। 7 देहरियां हैं ठाकुर जी के भवन में, हर देहरी पर बड़े बड़े राजा, बड़े बड़े सैनिक, बड़े बड़े गाजे बाजे बजाने वाले खड़े रहते हैं ठाकुर जी के स्वागत सम्मान में। हाँ, सब ठाकुर जी को देख रहे हैं, और ठाकुर जी की इस आतुरता को देख के सब पीछे दौड़ रहे हैं। ऐसा कौन आ गया जिसके लिए ठाकुर जी दौड़े चले जा रहे हैं? मुख्य द्वार पर पतले दुबले से सुदामा जी कोने में खड़े हैं। ठाकुर जी को दौड़ता आके देख 2-3 लोगों ने तो कोहनी मार के सुदामा जी को पीछे कर दिया, पीछे हटो, ठाकुर जी आ रहे हैं। और सुदामा जी दौड़े दौड़े आए और मुख्य द्वार पर आकर के मानो जैसे आर्तनाद में, करुण पुकार में ठाकुर जी मेरा सुदामा कहां है? उस भरी सभा में भीड़ लगी थी द्वार पर, तभी ठाकुर जी देखते हैं कोने में सुदामा जी के सजल नेत्र खड़े। ठाकुर जी ने अंक से भर लिया, मेरे सुदामा आ गए हो, मेरो सुदामा आ गए हो, मेरो सखा आ गए हो। बार बार सुदामा जी के मुखमंडल को देखते हैं, फिर से अपने हृदय से लगा लेते हैं, फिर उनके मुख को देखते हैं, फिर हृदय से लगाते हैं। और सुदामा जी को संकोच हो रहा है, ठाकुर जी के स्पर्श के सुख से वो आनंदित हो रहे हैं, पर इतनी सभा देख के वो संकोच कर रहे हैं कि लाला इतनो प्रेम प्रकट मत करे, नहीं तो पे सबरे प्रश्न उठावेंगे। इतना इतना प्रिय सखा और ये दशा में। सुदामा जी ने अपने गाल से, अपने अधर से, अपनी नाक से, अपने माथे से सबसे स्पर्श किया सुदामा जी का। अपने नेत्रों के जल से मानो अभिषेक कर दिया सुदामा जी का। बहुत देर हो गई, ठाकुर जी द्वार पे ही बस अंक में भरे भरे खड़े हैं, और जितने लोग वहां खड़े हैं सब देख करके आश्चर्य कर रहे हैं, ये कौन है? भगवान बोले बड़े दिन में आए सुदामा। अरे देखो द्वारिकावासियों, ये मेरा सखा सुदामा, मेरा प्राण सुदामा है। कभी इसके बारे में तुमने नहीं सुना होगा, ये क्योंकि प्रचार नहीं करता है, आज आया पहली बार द्वारिका। और ठाकुर जी गले में गलवैयां डाल करके सुदामा जी को लेकर के भीतर जा रहे हैं, और बीच बीच में चलते चलते ठाकुर जी को जाने क्या होता है, रोकते, फिर सुदामा को अंक से भर लेते हैं। तुझे इतने दिन में याद आई मेरी, इतने दिन बाद आया तू।
मानो आज ठाकुर जी अपना राजकीय स्वरूप भूल गए हों। सुदामा जी को लेकर के अपनी स्वधर्मा सभा में पहुंचे, जहां ब्रह्मादि देवता भी आते हैं, और किसी आसन पर नहीं, किसी सामान्य कुर्सी पर नहीं, किसी सामान्य चौकी पर नहीं, द्वारिका के राज सिंहासन पर ले जाकर के सुदामा जी को बैठा दिया। बैठिए। सुदामा जी बोले, लाला मैं यहाँ को अधिकारी ना हूं। ठाकुर जी बोले, आपका अधिकार मुझसे अच्छा कोई नहीं जानता, बैठ जाओ चुपचाप, यहीं बैठो। और रुक्मणी जी को इशारा किया, देख क्या रही हो, जल्दी पात्र लाओ, चरण धोने सुदामा जी के। ठाकुर सुदामा जी बोले, लाला ये सब मत करें, वो बहुत संकोच है। और भीड़ लग गई है वहां पर, और सब आश्चर्य में देख रहे हैं, ऐसा क्या है इस पतले दुबले ब्राह्मण में जिसके लिए ठाकुर जी ये सब कर रहे हैं। सुदामा जी के चरणों को एक परात्म पद रहा। सुदामा जी रो रहे हैं कि जगन्नाथ साक्षात मेरे चरण में बैठे। देख सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए। पानी परात को हाथ छुयो नहीं, नैनन के जल सो पग धोए। सुदामा जी के नेत्रों से अश्रुजल प्रवाहित होने लगा, लेकिन ठाकुर जी के नेत्रों से प्रवाह इतना तीव्र था कि जल लिए रुक्मणी जी खड़ी रह गईं, और ठाकुर जी ने अपने अश्रु जल से सुदामा जी के चरण धो दिए। चरणों की स्थिति देखकर के ठाकुर जी इतनी पीड़ा में आ गए। अपने शीश से सुदामा जी के चरण लगाए, और जितना जल एकत्रित हुआ उसको एक पात्र में भर करके ठाकुर जी ने 3 घूंट तो ठाकुर जी ने धारण किए। सुदामा जी रोकने, लाला जी सब मत करे, मैंने पाम भी ना धोए, मैं कितनों दूर से चल के आया हूं। अरे लाला माँ, मैं देख रक्त निकल रहा है, मेरी एड़ी फट गई है, ये सब मत करे लाला। ठाकुर जी कह रहे, चुपचाप बैठे रहो, कुछ मत बोलो। ठाकुर जी उसको पान कर रहे हैं। रुक्मणी आदि सब पटरानियों को भगवान ने इशारा किया, सब अंजलि फैला के बैठो, और सबको ठाकुर जी देकर के आए, पान करो। अपने महामंत्री को आज्ञा कर दी, ये बचा हुआ जितना जल है इसको पूरी द्वारिका में छिड़काव करवा, एक कोना भी रहना नहीं चाहिए, मेरी द्वारिका आज पवित्र हो जाएगी सुदामा जी के चरण दल से। इतना मान देते हैं ठाकुर जी। और बैठ गए चरणों को अपनी गोद में रख करके, और सुदामा जी से बोल रहे हैं, बहुत दिन में आए, मेरी याद ना आवे तुम्हें? सुदामा जी आपको ब्याह है गो? ठाकुर जी पूछ रहे हैं। सुदामा जी बोले, हाँ लाला है गो। अच्छा मोए ना बुलायो ब्याह में? लाला अब तो तू राजा बन गए, तो ये बुलावे को मतलब है तेरे संग में 25-30 तो हाथी आमेंगे, 50-60 घोड़ा आमेंगे, उन पे बैठ के सैनिक आमेंगे, और इतने लोगों ने बुला के दावत करानो मेरे बस की बात तो ही नहीं लाला। हमारे ब्याह में तो हम दुल्हा दुल्हन ही भूखे रह गए, भोजन की व्यवस्था ही नहीं, ऐसा तो ब्याह है तो कैसे बुला? तो लाला तू बता, तेरो ब्याह है गो? ठाकुर जी बोले, कोई और बात करते। नहीं नहीं लाला बता, तेरो ब्याह ना भयो? अरे जे फिर पास में मंत्री खड़े थे, उनसे बोले, विद्यालय में मोती यूं कहते, देखियो सुदामा इतने ब्याह करूंगो कि मेरे नगर में मेरी बहू रहेंगी और कोई ना रहेगो, इतने ब्याह करूंगो। मंत्री आदि बोले, तो कर भी लिए हैं इन्होंने। सुदामा भी बोले, लाला तेरो ब्याह है गो? बोले हाँ है गो। कहाँ है भाभी, कहाँ है? भाभी थे तो मिलवाने। ठाकुर जी बोले, भाभी से मिलोगे? बोले हाँ न मिलवा दे। कहाँ है भाभी? इतनी सारी लुगाई खड़ी है, इनमें तो कौन सी है?
बोले बैठो अभी बुलाते हैं। ठाकुर जी ने इशारा किया, आओ सब लाइन से प्रणाम करो। मैं रुक्मणी प्रणाम। अच्छा भाभी जी जय, देवी चरसो भाग्यवती रहो। मैं जामवती प्रणाम, देवी चरसो भाग्यवती। मैं सत्यभामा प्रणाम, मैं कालिंदी प्रणाम, चरसो भाग्यवती रहो। मैं मित्रविंदा, मैं लक्ष्मणा, मैं भद्रा। सब प्रणाम करते करते 500 प्रणाम कर गई सुदामा जी को। सुदामा जी धीमे धीमे ऐसे हो गए, लाला लेके तकिया धर दे यहाँ पे नीचे, हाथ धार को हो मेरो। ठाकुर जी हाथ के नीचे कोनी के नीचे हाथ लगा खड़े हैं, करो प्रणाम दो। जब 1000 प्रणाम कर गई सुदामा जी बोले, लाला पत्रो दुबरो शरीर है, मैं तो पधार जाऊंगा। अच्छा एक बात बता, ये सब अपनी है? ठाकुर जी बोले अपनी है। कितनी और हैं? भगवान बोले 1000 चली गई, अभी 15,108 और हैं। सुदामा बोले, लाला तेने इतने ब्याह किए? भैया लाला देख, मैं तो पत्रो दुबरो ब्राह्मण हार जाऊंगा, मेरे तो शरीर में ताकत ही ना है। एक काम कर, पत्नी 16,108 हैं, पति तो तू ही अकेला है। बोला पति मैं ही हूं, तू प्रणाम कर, मैं तो आशीर्वाद दूं, आजा। और जैसे ही ठाकुर जी ने दंडवत प्रणाम किया है, आकाश में देवताओं के नेत्र सजल हो गए। साक्षात जगन्नाथ जगद्दिहंता जगदाधार सुदामा जी के चरणों में दंडवत प्रणाम कर रहे हैं और ठाकुर जी को आशीष दे रहे हैं। संपूर्ण द्वारिका नगरी के नेत्र सजल हो गए इस प्रेम मिलन को देख करके। सुदामा जी ने उठा करके हृदय से लगा। ऐसा प्रेमत्व है श्री सुदामा जी का और ठाकुर जी का। सुदामा जी से भगवान बोले, भाभी ने मेरे लिए कुछ भेजा होगा। एक पोटली में चावल लेकर के गए थे, वो भी पोटली में फटी हुई थी, चावल भी 4 घर के थे। सुदामा जी को देने में बड़ी शर्म आ रही थी। सुदामा जी अभिमानी नहीं, अभिमान करेंगे किस बात का, और होना भी नहीं चाहिए, लेकिन स्वाभिमानी है सुदामा जी। अपने स्वाभिमान की, और स्वाभिमानी व्यक्ति को होना चाहिए। सुदामा जी को लगे ये सबके सामने नहीं दिखाऊंगा, नहीं तो लोग यही पे प्रश्न उठाएंगे, कैसे सुदामा, और अभी भी उठा ही रहे होंगे। ठाकुर जी ने पोटली छीन ली, खोल करके देखा तो 4 जगह के चावल देख करके ठाकुर जी समझ गए एक भी दाना इसके घर का नहीं है। और ऐसी स्थिति में सुदामा कभी शिकायत नहीं करता। भगवान ने एक मुट्ठी चावल खा ली, बोले मैं इंद्र की संपदा सुदामा को देता हूं। दूसरी मुट्ठी चावल खाई, बोले इंद्र की संपदा कमे, मैं 3 लोगों की संपदा सुदामा को देता हूं। और तीसरी मुट्ठी चावल खा के ठाकुर जी बोले 3 लोग भी कमे, मैं लक्ष्मी को इसकी दासी बनाता हूं। रुक्मणी जी ने हाथ पकड़ लिया, बोले मैं आपके पास ही रहूंगी, लक्ष्मी को दासी मत बनाओ। लेकिन ये सब बोल करके नहीं कर रहे हैं ठाकुर जी, बस 3 मुट्ठी चावल पा गए। लक्ष्मी जी ने देख लिया, रुक्मणी जी ने देख लिया कर क्या रहे हैं। सुदामा जी बोले, लाला अब बहुत विलंब है, क्यों मैं वापस जाऊं? ठाकुर जी बोले जाओ, फिर आ जाओ, आते नहीं हो, अगली बार भाभी को लेके आई हूं। और श्री सुदामा जी महाराज जैसे ही अपने नगर को निकले, कुछ दिनों बाद जब पहुंचे तो सुदामा मंदिर देख डरे महाराज, वहां तो बड़े बड़े महल खड़े हैं। सुदामा जी बोले, भैया यहां तो हती मेरी छोटी सी झोपड़िया, कंचन महल खड़े। द्वारपालों से पूछा, भैया ये कौन सा नगर है? बोले सुदामा नगरी है। अच्छा, यहां मेरी छोटी सी झोपड़ी थी, वो कहां गई? बोले हमको नहीं पता, हमको तो बने बनाए महल मिले, हम तो बाद में ड्यूटी पे आए यहाँ पे। अच्छा, इस भवन में यहाँ के मालिक जो होंगे उन्होंने मेरी कुटिया कहीं कर दी होगी, उनसे पूछ लो कहाँ हैं। वो हमारे मालिक तो द्वारिका गए हैं। सुदामा जी बोले, ऐसा क्यों लग रहा है ये मैं ही हूं? अरे नहीं नहीं, हम नहीं है, था श्री कन्हैया ने तो बताओ हमारी धोती ना बदली, जा में गए वही में आ गए, का देखो। अच्छा, उनकी पत्नी तो होंगी सुशीला। सुदामा जी बोले, अगर हमारी पतली दुबली फटी सी साड़ी में पत्नी होगी तो समझ जाएंगे ये हम ही हैं, नहीं तो चले जाएंगे। लेकिन जब आवे संतोष घन, सब धन धूर समान। जब संतोष जीवन में आना, एक बात आपको बहुत गूढ़ता बताए,
व्यक्ति धनवान होने के बाद आप देखेंगे उसके गाल फूलने लगते हैं, थोड़ा मोटापा आने लगता है, थोड़ा सा वो पहले से हेल्दी होने लगता है। क्यों? रोटी खाता है, दाल चावल खाता है, पहले से अधिक खाता है, इसलिए नहीं, क्योंकि वो प्रसन्न रहने लगता है। और प्रसन्न जब व्यक्ति रहता है ना, तो एक रोटी भी फलती है उसको। और अप्रसन्न व्यक्ति, हमारे संग इतने कई सारे लोग रहते हैं पतरे दुबरे, 20-20 रोटी खाते हैं, कुछ नहीं होता उनको, अप्रसन्न रहते हैं। और प्रसन्नता जैसी बढ़ती है तो शरीर में लगने लगता है सब माल। सुदामा जी की पत्नी अब थोड़ी सी भारी हो गई थी, नई साड़ी और बढ़िया सुंदर बन के जैसे ही बाहर आने लगे, सुदामा जी देख करके बोले, सुशीला? सुदामा जी बोले, जे नहीं है भैया, हमारी तो पतरी दुबरी सी कहां पर जा रहे हैं। जैसी जान लगे, पीछे से ठाकुर जी की आवाज, सुदामा जी। पीछे मुड़ करके देखा तो सुशीला के गले में गलवैया डाल के द्वारिकाधीश वहीं खड़े। सुदामा जी बोले, लाला जी तेने कहा कियो? ठाकुर जी से बोले, मैंने तो कछु ना मांगी, फिर तेने काय को दियो मुझे? ठाकुर जी बोले, जो मुझसे कुछ नहीं मांगता उसको तो मैं खुद को दे देता हूं सुदामा जी। आप कैसी बात कर रहे हैं? और आप मेरे परम सखा सुदामा हैं। अब ये महल संपत्ति, इनसे ये मत सोचिएगा कि आपका भजन घटेगा। मैं एक रूप से द्वारिका में हूं, एक रूप से आपके पास ही रहूंगा, आप सदा आपके संग ही रहूंगा, आप यहीं रहो। और श्री सुदामा जी को लेकर के ठाकुर जी भीतर प्रवेश। ठाकुर जी अंतरंग भाव से सुदामा जी के भवन में ही रहने लगे, एक रूप से द्वारिका में लीला कर रहे हैं। ऐसे ठाकुर जी ने सुदामा जी पर अनुग्रह किया। बोलो भक्त वत्सल भगवान ने सुदामा जी के ऊपर कृपा की। ये लाली आप पहले लिख के लाए थे कि अभी लिखा आपने? ये पहले ही लिख के लाई। ये एक छोटी सी लाली, खड़ी हो जाओ, यहाँ पे सामने आ जाओ। ये पहले ही लिख के ले आई थी, जिसको तेरा भरोसा, जिसको तेरा सहारा। बताओ, हमने तो इनको देखा भी नहीं, हमें तो पता ही नहीं। आपकी वजह से गवाया ठाकुर जी ने। बैठ जाओ। ठाकुर जी बड़ी अनुग्रह करते हैं, कृपा करते हैं। सुदामा जी पर अनुग्रह किया। 5 मिनट और सब लोग बैठिए, कथा को विश्राम की ओर ले चलते हैं। और आज कथा के विश्राम में होली होगी, इसलिए जो जा रहे हैं वो खो रहे हैं, और जो रहेंगे वो पाएंगे, इसलिए बैठे रहो। भगवान ने सुदामा जी के ऊपर अनुग्रह किया। तत्पश्चात सब लोग इधर देखो, बातें नहीं करो। भगवान अपने पुत्रों को समझाते हैं कि भाई संतों का अपमान मत किया करो। भगवान के पुत्र हो, बहुत यश वैभव संपत्ति प्राप्त होने से ये तुम्हारे अंदर अवगुण अच्छा नहीं है। लेकिन ये किसी की नहीं मानते हैं। संतों का जाके अपमान किया, संतों ने श्राप दे दिया, और उसी श्राप के कारण यदुवंश धीरे धीरे नष्ट होने लगा। भगवान बलराम जी से कहते हैं, देखो हमारे वंश के नाश का कारण भी हमारा ही पुत्र बना। इसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण है, अब उसके विस्तार में मैं जाऊंगा तो बहुत समय लग जाएगा। यदुवंशियों का नाश हुआ। बलराम जी भी अपनी लीला पूरी करके क्षीर सागर में प्रविष्ट हो गए। भगवान एक वृक्ष के नीचे जाकर के बैठे, बेलिया ने बाण मार दिया। विमान ठाकुर जी को लेने के लिए आया था, क्योंकि ठाकुर जी लीला पूरी करके जाने को तैयार हैं, लेकिन भगवान ने उस विमान में उस बेलिया को ही भेज दिया, जाओ। और स्वयं उद्धव जी महाराज को, मैत्रेय मुनि को, आदि आदि कुछ विशिष्ट जनों को ज्ञानोपदेश करते हैं ठाकुर जी। उद्धव जी महाराज कहते हैं कि प्रभु, कलिकाल में यदि आपके अनुभव की इच्छा प्रकट हो तो हम क्या करें? ठाकुर जी निवेदन करते हुए कहते हैं, श्रीमद् भागवत, जो ज्ञान उपदेश मैंने तुमको उद्धव अभी किया है, यही ज्ञान उपदेश ब्रह्मा को किया था, और यही ज्ञान उपदेश ब्रह्मा नारद जी को करेंगे, नारद जी वेदव्यास जी को करेंगे, और वेदव्यास जी ग्रंथ की रचना करेंगे जिसका नाम होगा श्रीमद् भागवत। कलिकाल में वो ही मेरा स्वरूप है। जब भी मेरे
अनुभव की इच्छा प्रकट कर हो तो भागवत की कथा श्रवण करना, वो मेरा ही स्वरूप है। तिरोधाय प्रविष्टोयम श्रीमद् भागवतार्णवम। भगवान ज्योति रूप धारण करके 7 बार आकाश में भ्रमण करके भागवत जी में प्रविष्ट हो गए। ठाकुर जी अपनी लीला पूरी करके प्रस्थान कर गए। यहां पर उद्धव जी महाराज बद्रीनाथ चले गए, मैत्री मुनि हरिद्वार गए, और अर्जुन को भगवान ने आज्ञा की थी हमारी पटरानियों को लेकर श्री जी की शरण में चले जाओ। लेकिन अर्जुन को अपने गांडीव धनुष का अभिमान था, तो ठाकुर जी ने मध्य मार्ग में ही अर्जुन से भेलिया रूप बहरूपिया बनकर के ठाकुर जी आए और अपनी समस्त पत्नियों का हरण कर लिया। अर्जुन बचा नहीं पाया, खूब गांडीव धनुष घुमाता रहा लेकिन रक्षा नहीं कर पाया। ठाकुर जी ने मानो उसको संकेत कर दिया कि मेरे बिना तुम्हारा धनुष किसी काम का नहीं, इसे अभिमान मत करो। हमारे पास जो भी गुण है आज की तारीख में, वह गुण इसलिए श्रेष्ठ है क्योंकि ठाकुर जी की कृपा है। अगर ठाकुर जी अपनी कृपा अनुग्रह दृष्टि हटा दें तो वह कितना भी अच्छा गुण हो, उस गुण का कोई लाभ हमको प्राप्त नहीं होगा। हम अपनी वाणी से कथा सुना पा रहे हैं, भजन संकीर्तन गा पा रहे हैं, इसका मतलब क्या है? ठाकुर जी की कृपा है। अगर हम अभिमान करने लगे इसी बात का और ठाकुर जी कृपा अनुग्रह हटा देंगे तो ये वाणी कोई प्रभावशाली प्रभाव नहीं कर पाएगी, किसी के स्वभाव को बदल नहीं पाएगी। हमारे पास जो गुण है वो गुण इसलिए श्रेष्ठ है क्योंकि ठाकुर जी की कृपा उसमें विद्यमान है। व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता। आप हमारी प्रशंसा कर देते हैं, हम भूल जाएंगे कि हमने कथा करी, पर ये सब भगवत कृपा है। कथा तो हम बहुत पहले से कर रहे हैं और हमेशा करते रहेंगे, लेकिन आज ही आपको समझ में क्यों आ रही है? क्योंकि आज इस वाणी में भगवत कृपा है। आपके अंदर गुण हमेशा से है, लेकिन कुछ साल बाद ही लोगों को क्यों पता चल रहा है? क्योंकि उस समय उस गुण में ठाकुर जी का अनुग्रह है। इसलिए गुणवान सब होते हैं, समृद्धिवान सब होते हैं, बुद्धिमान सब होते हैं, पर भगवत कृपा जब होती है तभी वह गुण, वह योग्यता प्रस्तुत होती है। अर्जुन ने जाकर के पांडवों को समाचार दिया, भगवान लीला पूरी करके चले गए। पांडव परीक्षित को राज्य गद्दी पर बैठा करके स्वर्गारोहण को चले गए। बड़े होकर के परीक्षित जी ने कलयुग को 5 स्थान दिए, स्वयं विचलित हो गए। शमीक ऋषि के गले में मरा हुआ सर्प डाला, 7 दिन में मरने का श्राप लगा। सुखदेव जी महाराज के द्वारा कथा सुनी और आज 7वां दिन है। सुकाचार्य जी परीक्षित से कहते हैं, त्वम तु राजन मरिष्येति पशु बुद्धिम इमाम जही। तुम मरोगे, ये पशु बुद्धि अपने अंदर से निकालो। मृत्यु शरीर का कर्तव्य है, आत्मा का नहीं। जब व्यक्ति सत्संगी हो जाता है, वैष्णव धर्म अपना लेता है, तो उसके अंदर ये स्पष्टता हो जाती है कि मैं मृत्यु को प्राप्त तो नहीं होऊंगा, तो क्या होगा? इस शरीर में जब तक मेरे कर्म विराजमान है तब तक रहूंगा, उसके बाद शरीर त्याग करके राधा रमण में ही विलीन हो जाऊंगा। श्री राधा माधवी मेरी गति। जब तक मेरे कर्म बचे तब तक इस शरीर में और हूं, उसके बाद इस शरीर का त्याग करके मैं ठाकुर जी का हो जाऊंगा, सदा ठाकुर जी में ही रहूंगा। ये विचारधारा उसके अंदर स्पष्ट हो जाती है, उसको मृत्यु से भय नहीं लगता। आपने सुना होगा कई रसिकजन संतजन अपनी मृत्यु से पहले ही कह देते हैं, अब हमारे कर्म पूरे हो गए, अब हमारा कर्तव्य पूरा होगा, अब हम जाएंगे। और ऐसा कहकर के वो चले गए। ऐसे कितने महापुरुष इस धराधाम पर हुए। वैष्णव व्यक्ति, नामनिष्ठ व्यक्ति, प्रवचन आदियों के संग रहने वाला व्यक्ति, वो इस बात को स्पष्ट रूप से जान लेता है कि जब तक मेरे कर्म हैं तब तक मैं इस देह में हूं। जिस दिन मेरे कर्म पूर्ण हुए, मेरी गति तो श्री राधा माधव है, बस उन्हीं में विलीन हो जाऊंगा। हमारी मृत्यु नहीं होती है, हम तो बस अपना कर्तव्य पूर्ण करके प्रस्थान कर जाते हैं। और जिनके जीवन में सत्संग आदि का लेश होता है, नहीं आता जीवन में, वो फिर एक देह छोड़कर फिर दूसरे देह में जाते हैं, फिर वहां अपने कर्मों को भोगते हैं। पर हम तो मुक्त होने के लिए आए हैं, हम इस देह के चक्कर में रहना नहीं हमको। इसलिए उसके लिए क्या करना पड़ेगा? हरेर नाम हरेर नाम हरेर नाम इव केवलम
कलौ नास्त्यैव 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 गतिरन्यथा। केवल हरि का नाम, वही एकमात्र साधन है इस आत्मा को पुनर्जन्म मरण के बंधन से मुक्त करने का। परीक्षित जी आज जब उससे मुक्त हो गए, कहा कि अब परीक्षित तुम्हें और कुछ सुनाना शेष नहीं, तुम जब ये समझ गए हो कि तुम्हारा शरीर मरने वाला नहीं है, अब इससे ऊपर मुझे कुछ नहीं सुनाना है, अब बस तुम प्रतीक्षा करो। तक्षक सर्प आया, परीक्षित को डस दिया, देह जल करके भस्म हो गया, और जो दिव्य चेतना परीक्षित के भीतर थी, दिव्य रूप धारण करके विमान में बैठ करके भगवत धाम को प्रस्थान कर गए। बोलो भागवत महापुराण की। परीक्षित भगवान में विलीन हो। अन्य अन्य कथाओं को यहां श्रवण कराया गया। भागवत जी का अंतिम श्लोक सब लोग 3 बार मेरे साथ में बिल्कुल सीधे बैठो, एक आसन पर बैठो, मेरुदंड सीधा करके बैठो, कमर सीधी करके बैठो, सुनिएगा स्पष्ट और उन शब्दों को फिर हमारे पीछे दोहराइएगा। नाम संकीर्तनम यस्य, नाम संकीर्तनम यस्य, सर्व पाप प्रणाशनो, सर्व पाप प्रणाशनो, प्रणामो दुख समनः, प्रणामो दुख समनः, तम नमामि हरिं परम्, तम नमामि हरिं परम्। नाम संकीर्तनम यस्य, नाम संकीर्तनम यस्य, सर्व पाप प्रणाशनम्, सर्व पाप प्रणाशनम्, प्रणामो दुख समनः, प्रणामो दुख समनः, तम नमामि हरिं परम्, तम नमामि हरिं परम्। नाम संकीर्तनम यस्य, नाम संकीर्तनम यस्य, सर्व पाप प्रणाशनम्, सर्व पाप प्रणाशनम्, प्रणामो दुख समनः, प्रणामो दुख समनः, तम नमामि हरिं परम्, तम नमामि हरिं परम्। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनो, प्रणामो दुख समनस्तम नमामि हरिं परम। भगवान का नाम हमें सब प्रकार के हमारे आर्तों को, सब प्रकार के हमारे अपराधों को, पापों को नष्ट करने वाला है। इस कलिकाल में नाम ही बलवान है, उस नाम का आश्रय कभी मत छोड़िए। सदा उस नाम के आश्रय में रहिए और नाम जपते रहिए। उठते बैठते चलते खाते पीते हर स्थिति में भगवान नाम आपके मन से, जिह्वा से, बुद्धि से, विचार से, हृदय से कभी जाए ना, ऐसी ठाकुर जी से प्रार्थना है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की, राधा रमण लाल की, श्री राधा वल्लभ लाल की, प्यारे गिरधर लाल की, द्वारिकाधीश की, सब संतन की, सब भक्तन की, सब विप्रन की, समस्त ब्रजवासिन की, गोवर्धन नाथ की, गिरिराज धरण की, श्याम सुंदर श्री यमुने महारानी की, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। अयो लाल सवई चौधरी, नमः पार्वती पदये हर हर महादेव। हमारे साईं वचन शाह जी, पारू शाह जी एवं श्री अमरदास जी महाराज और परमानंद दास जी महाराज के वर्षी महोत्सव को आज यहाँ विश्राम देते हैं। आप सब लोग अभी कहीं नहीं जाएंगे, अभी साईं मंच पर आ रहे हैं।
2 शब्द कुछ कहेंगे, उसके बाद होली उत्सव होगा, उसके बाद ही आप सब लोग अपना अपना स्थान ग्रहण करेंगे। सबको जय श्री कृष्ण, जय सिया राम, जय श्रीमन्नारायण, जय श्रीमन्नारायण, जय जय श्री राधे। जय श्री राधे। पूछ री के लौटा की